अस्सलाम वालेकुम असफ़ भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड दे दूं। असफ़र भाई अनसंग हीरोज़ में शामिल हैं। अनसंग हीरोज़ इसलिए कि ये बैक स्टेज हीरो हैं। हम बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को जानते हैं क्योंकि हम उनको सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो काफ़ी लाउड एंड साउंड होते हैं। असफ़र भाई का काम जो है ना, वो पीछे प्रोफेशनल्स को बनाने का है। ख़ास तौर पे मेरे पीछे बहुत बड़ा हाथ असफ़र भाई का है क्योंकि असफ़र भाई जो इंस्टीट्यूट रन करते हैं, मैंने वहाँ से आईबीए के टेस्ट प्रेप की तैयारी की थी, टेस्ट प्रिपरेशन की थी। और हमारे साथ एक बहुत मशहूर ज़माना नाम ताबिश हाशमी भी वहीं से हमारे दोस्त बने। वहीं मैं मिला था ताबिश हाशमी से, वो हमारे सीनियर हैं आईबीए के 1 साल। और जब मुझे ये पता चला कि यार मुझे टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स पे गया। जब असफ़र भाई के पास गया तो आई वाज़ लिटरली सोल्ड, क्योंकि इनका जो सिस्टम है एजुकेशन में, जो इनकी, ये खुद आईबीए ग्रेड हैं, ठीक है? और उस ज़माने में, जिस ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप बज़वर्ड नहीं था, उस ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की थी इन्होंने और बहुत बड़ा रिस्क लिया था एक आईबीए जैसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज था इनके थ्रू प्रेप करने का। तो ये छोटा-सा बैकग्राउंड है। आज जो हमने बात करनी है यहाँ बैठ के, वो असल में ये करनी है कि अब हमें लगता है कि जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, दैट्स थिंग ऑफ द पास्ट, ठीक है? मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा। मैंने ग्रेजुएट किया, उसके बाद नौकरियाँ की, अपने काम किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो जो एक एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है, वो हमेशा उसने मुझे हेल्प किया है। आज जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो चुका है, सही है? आज यंग लौंडे जो हैं, मैं बाकायदा बोलूँगा लौंडे इसलिए बोलूँगा कि वो, उनको लगता है बड़े कूल हैं वो, क्योंकि हुँ, उनको लगता है कि यार सिर्फ़ स्किल्स आनी चाहिए, बस पैसा कमाना आना चाहिए, डिग्री की कोई औकात नहीं है। इन एडिशन टू दैट, हमारे पास कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बेसिकली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पंप कर रहे हैं अवाम में कि यूनिवर्सिटी छोड़ो, यूनिवर्सिटी बहुत महँगी है, ये है, वो है, आप स्किल्स पे काम करो। और आप उस ज़माने से, 2009 की बात कर रहा हूँ जब मैं आपके पास आया था, आप तो उससे पहले से 5-6 साल से काम कर रहे हैं, तो उस ज़माने से आज तक आप एडमेंट रहे हैं अभी तक कि आप यूनिवर्सिटी की प्रेप तक करवा रहे हैं। और मज़ीद आपने ऐप भी लॉन्च की है, मज़ीद आपने स्कूल्स पे भी काम किया है, एजुकेशन में आप और ज़्यादा पेनिट्रेट करते गए हैं। तो ये थॉट प्रोसेस जो है, जो दुनिया जा रही है स्किल की तरफ, आप अभी भी फॉर्मल एजुकेशन को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए कमिंग डाउन द लाइन 5 टू 10 इयर्स? अच्छा जी, शुक्रिया पहली बात आपका, आपने इनवाइट किया, एक मौका दिया और यू आर वेलकम। चैलेंजिंग आपने पहले जो है ना वो एक पत्ता फेंका है, जो बिल्कुल कि ऐसे ही। एक थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। ये पर्सनली पूछना चाह रहा था मैं हाँ, नहीं आपसे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है और देखिए इसमें तो कोई 2 बात नहीं है कि जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हुई है, हुँ, उस तरह से हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो चेंज नहीं हुआ। तो जब वो एजुकेशन सिस्टम चाहे हम स्कूल पे बात करें, हुँ, चाहे उसके ऊपर कॉलेजेस में जाएँ, चाहे हम आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे हम जाएँ, तो वो वैसे चेंज नहीं हुआ। उसके चेंज ना होने की वजह से उसमें एक मोनोटोनस है, बोर्डम है, थोड़ा मीनिंगलेस लगने लगता है हुँ, और पिछले 5-6 सालों में जब ये थोड़ा-सा जब ये ज़्यादा काम हुआ है, कोविड आया और जब ख़ास तौर पे जो बिग कंपनीज़ ने कहा कहना शुरू किया कि यार वी हायर फॉर स्किल्स नॉट फॉर डिग्रीज़, हुँ, तो उधर से और ये बज़वर्ड बन गया। तो उस पे हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है और उसको हमें पहली बात रिस्पेक्ट देना चाहिए हुँ, और हो सकता है कि उसका पर्सपेक्टिव बाद में गलत साबित हो जाए। हुँ, उसका हक है उसको बात करने का और उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी बुनियाद पे वो बात कह रहा है। सही। तो अगर हम उसको फ़िल्टर डाउन करें, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जब वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं। मैट्रिक और इंटर तो हर कोई कर रहा होता है, बात हुँ, यहीं पर आ रही होती है, वो बात अलग है, उसको भी थोड़ा मॉडिफाई होना चाहिए। हुँ, फिर आगे की हम बात करते हैं जब बच्चा, जब बंदा जो होता है वो 17 18 19 20 पे पहुंच रहा होता है, हुँ, तो वो ये उसके दिमाग में बात आती है, यार मैं क्यों यूनिवर्सिटी जाऊं और मैं क्यों ना, अब इतना मेरे अंदर पावर है, ताकत है कि मैं खुद से कुछ ना कुछ कर लूं। हुँ, तो पहली बात तो यूनिवर्सिटी को समझना होगा कि यूनिवर्सिटी में, हम जब यूनिवर्सिटी में आईबीएम में हम दाखिल हुए तो हमारा एक सीनियर था हसीब और रहमान, जो इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन पे है यूनिलीवर में, आई गेस हुँ, इंग्लैंड वगैरह में है वो। तो हसीब और रहमान जो हमें कहता था, एट आईबीए यू लर्न 80% आउटसाइड द क्लास एंड 20% इनसाइड द क्लास। हुँ, तो जो एक एक्सपीरियंसेस, जो लर्निंग लर्निंग को अगर आप सिर्फ कंटेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस से जोड़ देंगे तो हुँ, ये बहुत बड़ी गलती है। सही बात है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में गए, तो अच्छी यूनिवर्सिटी में आप गए हैं, तो मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि भाई आप जाना है तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाओ। मैं हुँ, तैयारी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ की कराता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। फ़ोकस मेरा ये होता है। हुँ, तो उधर आपको क्या-क्या मिलेगा? उधर आपको सबसे पहले आपके एनवायरनमेंट में एम्बिशियस लोग मिलेंगे। हुँ, अब ये एम्बिशियस लोग, अगर एक बंदा है जो कि सिर्फ स्किल्स पे से काम कर रहा है या सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा है या अपने तय काम कर रहा है, तो वो इतने सारे टॉप लोग उसको वहाँ पे नहीं मिलेंगे। हुँ, तो
तो हमने अपने जो सीखा है लाइफ में, अपने करियर में, आईबी में, वो हमने अपने दोस्तों से बहुत सीखा, क्लास फेलोज से बहुत सीखा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, अच्छी नहीं थी, हालांकि मैं इंग्लिश का टीचर बन गया बाद में। मैंने जो अपनी चीज़ें इंप्रूव की, मैं अपने दोस्तों की वजह से ज़्यादा इंप्रूव की, पहली बात। दूसरी बात, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको हमें एक रूटीन फॉलो करना होता है। हमें याद है कि टाइम की पाबंदी हमारे ज़माने में बहुत सख्त थी, यानी कि किसी भी हाल में हम उल्टा लटक के टाइम पे पहुंचते थे, और वो अभी तक काम आती है। मेरी क्लास अभी भी कोई लेट स्टार्ट नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है। टाइम की पाबंदी करना, वक्त के ऊपर डिलीवर करना, और हर किस्म का प्रेशर जो है ना, हम टीचर से रिक्वेस्ट करते थे कि 2 रिपोर्टें, महनाज फातिमा की भी रिपोर्ट है और उस दिन एक और रिनायतदीन की भी रिपोर्ट है, दोनों हर किस्म की, दोनों तगड़ी रिपोर्ट है, तो ये कैसे हम करेंगे? तो कहते थे भाई ये अलग है, वो अलग है, आपको करना है, आप मैनेज करें। वर्क अंडर प्रेशर वाला सीन जो है वो पहले से ही था वहाँ पे। बहुत, तो वो हमें, जो हमने उधर वो सीखा है, ठीक है। फिर इलेक्शंस होते थे, इलेक्शन की सियासत, मुख्तलिफ लोगों को मैनेज करना, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट गोज आउटसाइड द क्लास। तो जब वो लर्निंग लेके एक बंदा किसी अपने कारोबार में जाता है, चाहे वो अपने बिजनेस में जाता है, चाहे वो अपने किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता है, वो जो लर्निंग लेके वो जो जाता है और वो चैलेंजिंग लाइफ से गुजर के वो जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो एलिमेंट्स जमा हो चुके होंगे, जमा हो जाते हैं। सही बात है। अब उसकी चॉइस है वो किस तरह का आगे परस्यू करना चाह रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है। और अभी भी आप जो कामयाब स्टार्टअप्स देख लें, आप बाज़ार को देख लें, आप रिटालो को देख लें, आप करीम को देख लें, आप दस्तगीर को देख लें, तो इसमें जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, ये IBA और लम्स के सारे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वो उसको रन कर रहे हैं। और वो उनके पीछे कोई ऐसा स्ट्रांग, ज़्यादातर को मैं जानता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स ये हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पीछे कोई सेट ऑर्गेनाइजेशन थे या सेट से निकले हुए थे, कोई फैमिली में कुछ था, बट दे लर्नड एंड दे डेवलप दो स्किल्स ओवर देयर एंड देन टुक इट, दे वर्क फॉर XYZ। लाइक करीम के लिए, करीम के साथ काम किया, किसी ने एयरलिफ्ट के साथ काम किया, और फिर जाके उन्होंने माशाल्लाह दे आर डूइंग अमेजिंग माशाल्लाह। तो एक पर्सपेक्टिव जो है ना, वो हर किसी को मतलब एक जगह कर देना नहीं, स्किल्स हैं तो स्किल्स हैं, और डिग्री है तो डिग्री है। और कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर यहाँ पे दाखिला ले लूँ, हो रहा है, तो मैं कहता हूँ मुझसे 20,000 रुपये ले लेना तुम। कसम से मैं कहता हूँ, मैंने एक स्टूडेंट को ज़बरदस्ती, मैं नाम नहीं लूँगा, ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी से निकलवा के उसको मैंने कहा कि तुम्हारे ये 4 साल ज़ाया हो जाएंगे। तो ये बात भी है, मैंने यकीन करें, मैंने कहा तुम्हारा टाइम ज़ाया हो रहा है, सही बात तो तुम निकल जाओ उधर से, बाहर आ जाओ, तुम कुछ और कर लो, यहाँ पे तुम्हारा टाइम जाना बेकार हो। तुम समझ रहे हो कि मैं कुछ कह रहा हूँ, कागज़ के पर्चे से तुम्हें कुछ नहीं मिलने ये वाला। बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, टॉप क्लास एजुकेशन मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही ऐसे बात ही है, है। और सिर्फ स्किल्स भी मैटर नहीं करती, हाँ, टॉप क्लास स्किल्स टॉप मैटर क्लास करती स्किल्स मैटर करती हैं। जी हाँ। और ख़ास तौर पे 2 पर्सपेक्टिव हैं इसमें जो मैंने अभी नोट किया आपकी बात से। एक तो ये कि बंदा जब स्किल्स पे काम कर रहा होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं जाता, तो साइलोज़ में काम करने का आदी हो जाता है, टीम वर्क सवाल ही पैदा नहीं तो कर सके। और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी कंपनीज जिन्होंने भी काम किया, जिन्होंने ब्रांड्स बनाए, वो हमेशा टीम वर्क से बनाए। सही है, टीम वर्क के अलग KPIs होते हैं, टीम्स के अलग KPIs होते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने देखा है कि मैंने जितनी भी सेट ओरिएंटेड कंपनीज़ के साथ काम किया, जो प्रोग्रेसिव सेट्स हैं, उनके बच्चे जब भी आते थे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ना किसी जगह से नौकरी करके आते थे। और उनको ये था, उनके ये अंदर था कि भाई तकरीबन 2 से 3 साल आप लगा के आएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो उनके सिस्टम्स लेकर आएंगे, उनसे सीखेंगे हाउ दे वर्क, उनके पर्सपेक्टिव्स लेकर आएंगे, जब कहीं जाके आपको पता चलेगा कि हाउ द बिग कंपनीज वर्क। ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ ना अब मसला सिर्फ ये आ गया है कि एक तो यू आर बम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, अब आपका 90% टाइम आपका फ़ोन पे गुजरता है, स्क्रॉलिंग करते करते आपके पास गुरूज आते रहते हैं सामने। सही है, और ये सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो यही है, 18 साल से लेके 25 साल के दरमियान, जब आपको यूनिवर्सिटी का डिसीजन मेकिंग करना होता है। और उस वक्त जब ये इन्फ्लुएंसर्स या फिर जो भी चीज़ें आपके कंटेंट आप देखते हो, और वो ये इस बात को कर रहे होते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक स्किल ले लें, कॉपी राइटिंग स्किल, ठीक है, बड़ी मशहूर है, हर कोई कॉपी राइटर बना फिर रहा है। भाई ब्लॉगिंग है, हर कोई ब्लॉगर बना फिर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, पत्थर उठाओ, हर पत्थर के नीचे से एक डिजिटल मार्केटर निकल रहा है, फेसबुक एड्स दबा के चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि एक पढ़ा लिखा स्किलफुल बंदा और एक सिर्फ स्किलफुल बंदा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी तरह सेठ में भी फ़र्क होता है। मैंने ऐसे ऐसे सेठों के साथ काम किया है, आप यकीन करें, एक मल्टीनेशनल में मैं था तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे बैठता था, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेठ था वो बेसिकली मुझ जैसे 4 बंदों को और आराम से रख ले मेरी उसी तनख्वाह पे जिसने मुझे मल्टीनेशनल रखा हुआ था, आराम से, पैसों का मसला नहीं था। लेकिन जब भी कम्युनिकेशन की बात आती थी, किसी कस्टमर को कम्युनिकेट करने की बात आती थी, लिखत पढ़त की बात आती थी, ही नीडेड मी ऑन दैट प्लेटफॉर्म, सही है, क्योंकि उसके पास वो स्किल थी नहीं। और वो अक्सर मुझे कहता था कि यार मैं मार खाता हूँ तो सिर्फ यहाँ खाता हूँ। सही बात तो है। मैंने शुक्र है तुम मार खाते हो, वरना तुम्हें जितना आता है ना
सिर्फ मेरी वजह, सिर्फ मेरी ज़रूरत सिर्फ तुम्हें इसी वजह से पड़ती है, वरना तो तुम्हें बहुत कुछ आता है। तो मेरा ख्याल है कि जो यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन है और जो आपका जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है वो आपको टीम वर्क और आपको पीपल मैनेजमेंट सिखाता है, जो कि स्किल्स नहीं सिखाती हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बिल्कुल सही बात है। मतलब आप इमेजिन करें कि आप मतलब हमने जो टीम मैनेजमेंट सीखी है, नेगोशिएशन सीखी है, स्ट्रेस हैंडलिंग सीखी है, प्रेशर हैंडलिंग सीखी है, काम को वक्त पर डिलीवर करने के बारे में हमने जो चीज़ें सीखी हैं, और जो मल्टीपल किस्म की पढ़ाई और पढ़ाई के साथ जो हमने चीज़ें सीखी हैं, वो मतलब वो सफ़र देखें। बात ये है कि आपने अल्टीमेटली तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ के भी अगर आप मतलब स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हैं तो आप बेकार हैं, बेकार ही है ना। बिल्कुल। तो वो बात ये हो रही है कि स्किल्स यूनिवर्सिटी में जाके भी स्किल सीखनी है, यूनिवर्सिटी से बाहर भी सीखनी है। और अगर आपने यूनिवर्सिटी में रह के अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा कम टाइम में अच्छे उस्ताद के साथ, अच्छे कंपेनियंस के साथ स्किल्स को जल्दी सीख लिया और तेज़ी से सीख लिया और एक कॉन्फिडेंस से सीख लिया, तो क्या ही बात है। और एक बंदा ने ये नहीं किया, उसने चॉइस ही नहीं ली, उसने कहा नहीं मैं खुद ही अपना रास्ता तय करूँगा, मैं खुद ही कोर्स करूँगा, मैं खुद ही फलां जगह पे जाऊँगा, तो फिर उसको वो तमाम जो रास्ते हैं और रास्ते के मनाजिल हैं स्किल्स के और मेंटरिंग के और चीज़ों के, वो उसने खुद तय करने। और मैं नहीं समझता कि होते हैं कुछ लोग, और वो होते हैं तो फिर जारी बात है उनको वो रास्ता ही ले लेना चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल। मगर वो जो मैं अगर हम एक जनरल बात कर लें, देखिए एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही है, जनरल एक रूल की बात हो रही है ना। एक्सेप्शंस को आप हटा दें तो हर जगह एक्सेप्शन मिल जाएंगे। हम कहेंगे हाँ ठीक है वो यूनिवर्सिटी ना जाके भी कामयाब हो गया, और हम ऐसे भी कहेंगे कि भाई वो यूनिवर्सिटी गया और गया के भी वो बिगड़ गया या उल्टा उसका नुकसान हो गया। तो बात यह है कि जो बंदा बाहर रहता है उसको अपनी चाबी, उसकी गाड़ी की चाबी उसको खुद गाड़ी कैसे चलानी है, कौन से रास्ते से ले जानी है, क्या चैलेंजेस आने हैं, उनसे खुद निपटना है। तो बहुत से लोग कोलैप्स कर जाएंगे और बहुत से लोग उसमें से कुछ होंगे 1% के करीब होंगे जो उस रास्ते से निकल जाएंगे। तो हम 1% को हाईलाइट कर देते हैं और 99% जो रगड़ा खाते हैं तो वो जो है ना हमारे सामने नहीं होते। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपके अंदर फिर वो तप्पड़, वो हिम्मत, वो भरोसा, वो हौसला, वो सफ़र, रास्ता तय करना। और देखें कहते हैं ना जो जैसे कुरान का भी इल्म है और अहादीस का भी इल्म है, वो सीना ब सीना मुंतकिल हुआ है। तो आपको हर हाल में आपके पास मेंटोर्स, उस्ताद का होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे उस्ताद थे डॉक्टर जीशान साहब, और उन्होंने हमें 4 कोर्सेज़ पढ़ाए। 1-2 कोर्सेज़ उन्होंने पढ़ाए, वो पूरी क्लास उनके पास जाती थी कि सर आप नहीं ये पढ़ाने, और हम DPO में जाके रिक्वेस्ट डालते थे, 150 लोग साइन करते थे कि हमने इससे पढ़ना है। ग्रेड इंतहाई सख्त देते थे, नंबर्स बहुत मुश्किल से देते थे, मगर वो जो सिखाते थे ना वो हम कहते थे हमारे 10 कोर्सेज़ के बराबर होता था। तो वो सोहबत कहाँ से मिलेगी आपको, वो कौन से मिलेगी? तो एक यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक ब्रांडेड अच्छी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अच्छे लोग, अच्छे प्रोफेसर, गंदे हर जगह पे होते हैं, मसले मसाइल हर जगह पे होते हैं, प्रॉब्लम एरिया हर जगह पर होते हैं, बट अच्छे रिलेटिवली अच्छे अच्छी टीम, फैकल्टी, अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छा फ्रेमवर्क, वो सारा कुछ आपको उधर मिल जाता है। तो वो मैं नहीं समझता कि उसका कोई जो है ना वो कोई नेमुल बदल है, इल्ला ये कि आप सुपर परफॉर्मर हो, आउटलायर हो, वो एक्सेप्शन हो ना, वो एक्सेप्शन है, उसकी बात फिर अलग बात हो रही है। आपने बड़ी प्यारी बात की, जिससे मुझे एक पर्सपेक्टिव अभी बैठे बैठे डेवलप हुआ कि जो पर्सनल ब्रांडिंग वाली चीज़ है ना, फ्रीलांसर्स बहुत हैं, स्किलफुल लोग बहुत हैं। मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। सही है, फाइवर पे तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। जब बिडिंग हो रही होती है तो जहाँ $50 का काम बिकना होता है, $5 वाले भी वहाँ पे आपको नोच खसोट रहे होते हैं। ये चीज़ मैंने नोट की है लिंक्डइन पे, जब से मैंने लिंक्डइन को, क्योंकि ज़ाहिर है एक नौकरी पेशा होने के नाते 10-12 साल बड़ा लिंक्डइन मेंटेन किया, अच्छे खासे कनेक्शंस हैं उस पर, तो हमारा ज़्यादा टाइम गुजरता था जब हम नौकरी हॉप किया करते थे। तो अब जब मैं देख रहा हूँ तो जो फ्रीलांसर्स और जो पर्सनल ब्रांडिंग पे तवज्जो दे के वहाँ पे लिंक्डइन पे मौजूद है ना, दे डोंट हैव टू फाइट फॉर देयर शेयर। उन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड पे काम किया हुआ है, और कहीं ना कहीं वो इतने स्किलफुल हैं और उनकी कोई ना कोई बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है जो उनको हेल्प कर रहा है। तो ये, और ये एजुकेशनल बैकग्राउंड कहाँ से आता है, ये कंपनीज के साथ काम करने से आता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी मल्टीनेशनल, दे टॉक अबाउट द विजन ऑफ 2035 इन 2024। तो वो जो 10 साल का विजन होता है, 5 साल का विजन होता है, ये बड़ी कंपनीज के साथ रह के आता है। और जो आप एजुकेटेड होते हो, ज़ाहिर है जब आपने 4-5 साल एक डिग्री निकाला है
जो आप कहते हो कि यार ये तो 5-6 महीने में भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। उसके साथ और बहुत सारी चीज़ होती है जो आप सीख रहे होते हो, सही जो बात आपने है, सही अभी बात है। मेंशन किया। हम्म, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग वाला एलिमेंट जो है, ये हर मर्ज़ का इलाज है आज की इकोनॉमी में। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जैसे आपने अभी इन टीचर की बात की कि इन टीचर के लिए लोग लाइन लगा के लोग पिटीशन दायर करते थे कि नहीं भाई हमें पढ़ा दो। सही है, टीचर्स तो और भी मौजूद हैं। तो वो जो आपको अपने लिए एक मार्केट डेवलप करनी पड़ती है, एक बिजनेस डेवलप करना पड़ता है। एक तो ये होता है ना कि यू हैव टू शव द सेल्स डाउन द थ्रोट। एक ये होता है आपका ब्रांड ही ऐसा हो कि मसला नहीं है। और डॉक्टर दो तरह के होता है ना, कि एक के पास रश नहीं होता। अभी कुछ अर्से पहले ऐसा हुआ था कि एक रेस्टोरेंट, आमने सामने रेस्टोरेंट है, हम अक्सर इस रेस्टोरेंट में खाते थे क्योंकि वहाँ बहुत रश होता था और हमारा एक परसेप्शन डेवलप था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारी फैमिली को जगह नहीं मिली, तो हमें मजबूरन इधर आना पड़ा। पता चल गया कि भाई क्यों नहीं खाते लोग वहाँ पे सही है, और यहाँ रश क्यों रहता है। तो ये जो पर्सनल डेवलपमेंट वाली चीज़ है, पर्सनल ब्रांडिंग वाली चीज़ है, डोंट यू थिंक कि अगर आप सिर्फ स्किल्स के पीछे जाते रहोगे, हार्ड कोर स्किल्स के पीछे, ये कभी भी आप डेवलप नहीं कर सकते, ये जो तो आपको यूनिवर्सिटी की एजुकेशन और ये एक्सपोजर दे सकता है ऐसे लोगों के साथ उठ के बैठ के। मैंने वो किसी ने मुझे कहा ना कि आप वो बन जाते हैं जो कि आप जो आपके गिर्द में 5 लोग होते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। बिल्कुल क्या है कोट, आप मुझे बताएं, आप तो ज़्यादा कोट करते हैं। किसी का मेरे ख्याल से वॉरेन बफे यू आर का द है। प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। हु सेड दैट? मेरा ख्याल से वॉरेन बफेट का ही होगा। ऐसे ऐसी कोट है ना। हाँ। तो बहुत ज़रूरी है। मैंने एक स्कूल बनाया जो कि स्किल बेस्ड है, और उसमें जब हम डिसाइड कर रहे थे कि किसको लेकर आना है, तो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए थे कि हमें एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस वाला स्कूल चाहिए। हमें सिर्फ किताबें, लेक्चर्स, नोट टेकिंग, एग्जाम्स वाला स्कूल नहीं चाहिए। तो व्हेन वी वर डिसाइडिंग के व्हाट काइंड ऑफ टीचर आई वुड हैव इन माय टीम, देन उधर मैंने डिसाइड किया कि यार वो बंदे को वो चीज़ आनी चाहिए। जो उर्दू का टीचर है उसे उर्दू क्या पेपर कराना आता है, एक बात, एक लेवल। दूसरा एक वो है जिससे उर्दू से मोहब्बत है, जिसके साथ बैठ के लोगों को उर्दू से मोहब्बत हो जाएगी, ऐसे ही। उर्दू लिखने वाले बन जाएंगे। साइंस का जो बंदा है वो साइंस की किताब पढ़ाना जानता है, साइंस के कॉन्सेप्ट्स को लिखवाना जानता है, That's beautiful. उसके एग्जाम्स के तैयारी कराना जानता है। या वो ऐसा बंदा है जिसके साथ कॉमर्स वाला बच्चा भी पढ़ेगा तो He'll कहेगा make you fall in love with that. हाँ, तो कॉमर्स वाला भी अगर उसके पास होगा क्या यार मुझे तो साइंस पढ़नी है, या ऐसे इस बंदे से पढ़नी है। जो स्टेम और रोबोटिक्स है, कोडिंग है, तो वो कोडिंग वाला जो बंदा है, स्टेम्स वाला जो बंदा है, तो उसके अंदर क्या उसकी ज़िंदगी में वो खून जो है ना वो दौड़ा ही नहीं दौड़ा। जो वरना तो बहुत ड्राई सब्जेक्ट्स हैं। एथलेटिक्स का जो ट्रेनर है वो क्या करता है कि हाथ यूँ स्टैंड एटीज ये करा के वो जो है ना वो निकल जाता है सुबह 10 मिनट करा के। या उसके अंदर ऐसा बंदा है जिसके साथ जो जुड़ जाएगा तो उसकी बॉडी शेप में आ जाएगी, उसकी स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा, वो जो है ना वो फालतू चीज़ें खाना छोड़ देगा। ऐसे ही। तो जो ये सारे इंग्रेडिएंट आपने डालने होते हैं। तो बात यह है कि आप, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको जैसा बनना है पहले तो डिसाइड होना चाहिए। दूसरी बात, उस बनने के लिए मुझे क्या करना है, तो आपको उन सर्कल के उस सर्कल में आपने चला जाना है। there is a university when I was working on this school, I found out a university, amazing university which has no teachers, there is no faculty। मैं बताता हूँ आपको, तफसील बताता हूँ। उसके अंदर कोई फैकल्टी नहीं है। अच्छा। उसके अंदर बेहतरीन स्विमिंग पूल है, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं, बेहतरीन प्ले एरिया है, बेहतरीन टेक का सारा इक्विपमेंट है, बेहतरीन इंटरटेनमेंट के सारे उसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, उसमें टीचर कोई नहीं है। होता है क्या है कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर 20,000 लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से वो 200 को सिलेक्ट करते हैं। ओके। और उसको चलाने वाले टॉप जो है वो प्रोफेशनल्स हैं, टेक कंपनीज़ हैं। ये इंग्लैंड में है, ये कंपनी है, ये यूनिवर्सिटी है ये। और वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ग्रुप में फॉर्म करते हैं। ग्रुप आपने खुद बनाना होता है, थोड़ा 1-1.5 महीने के बाद आप एक ग्रुप बना लेते हैं अपना, और आपको कंपनी रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स देती है। ओके। वो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स को खुद ही वो करते हैं, क्रैक करते हैं, वर्क करते हैं। उनके साथ मेंटर्स अटैच होते हैं, वो मेंटर्स उनको गाइड करते हैं, वो खुद से सीखते हैं। बट उस यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट में, अब ये काम घर पे बैठ के भी हो सकता था, यूनिवर्सिटी बनाने की क्या ज़रूरत थी। मगर जब आप अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल वर्किंग इन दिस इन्वायरमेंट, वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, वो आर वेरी कंपैटिटिव, सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से हुई है। और जब वो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो करते 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 उनको जो सी लैंग्वेज सीखनी है सी सीख लेते हैं, लैंग्वेज को सीखनी थी वो सीख लेते हैं, जो ज़रूरत होती है वो आदमी सीख लेता है। तो इस सिंपल सी जो ये बात है ना, सिंपल सी इसको मैं अगर बात करूं कि आपको देखना है कि मुझे बनना क्या है और उस बनने के लिए मुझे किन लोगों के साथ उठना बैठना है, आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। ये एक रूल है। सही बात। तो आप
आप स्किल और डिग्री पे लगे रहें। मैं कहूँगा मुझे ऐसे लोग आईबीए में मिलेंगे, आईबीए जाऊँगा। मुझे ऐसे लोग, मुझे आर्ट सीखनी में आईबीए में नहीं जाऊँगा, मुझे इंडस वैली जाना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरों की दुनिया में AQ में जाना पड़ेगा, डाउ में जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे सही वो कौन सा वाला वो इलाज होता है वो जो करते हैं कायरोप्रैक्टर्स होते हैं, तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, उनके बिल्कुल पास ऐसा बैठ है। के मुझे उनकी खिदमत करनी पड़ेगी, उस्ताद साहब की। तो आपको जैसा बनना है वैसे आप बन जाएं। यूनिवर्सिटी में जाके, यूनिवर्सिटी एक जगह है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कहती भी और प्रोड्यूस कर भी रही है, तो उधर से वो काम हो जाएगा। हाँ, उधर जाके आप लग गए अलगम शलगम में तो आपका भी तिया पाँचा हो जाएगा। सही है, जो होता है लोगों का, ये बात ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फैक्ट है। हर कोई जो है ना चमक के बाहर नहीं आता। ऐसे ही है। इसी तरह आप स्किल की दुनिया में घुस गए, आप अच्छों के साथ नहीं जुड़े या चलने जुड़ भी गए, मगर आपने अगर प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं किया तो आप कभी तिया पाँचा हो जाएगा। तो इसको बहुत सिंपल रखें, इसको बहुत सिंपल रखें, तो काम जो है ना वो आसान हो जाएगा। इस बहस में भाई डिग्री नहीं चलेगी, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, आजकल स्किल का ज़माना है, यूनिवर्सिटियाँ बेकार होती हैं, और ये जी वो लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को ये काम नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। तो नहीं, मैंने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है 2 साल में। मैं KU का ग्रेजुएट था, KU में जितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, फिर उसके बाद IBA ने अलग एक आपको एक रिगर प्रोवाइड किया। इसके अलावा जैसे हमने अभी बात की, अगर हम ताबिश हाशमी की दोबारा बात करें तो ताबिश हाशमी वॉज फ्रॉम सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, सही है। इसके साथ हमारे और भी लड़के थे जो NAD से थे, काफ़ी ऐसी जगहों से थे जो कि टेक्निकल एजुकेशन बैकग्राउंड से आए थे। उनकी पर्सनैलिटी में निखार देखा है मैंने। पहली प्रेजेंटेशन पहले सेमेस्टर के पहले कोर्स में और आखिरी प्रेजेंटेशन चौथे सेमेस्टर के आखिरी प्रेजेंटेशन, ज़मीन आसमान का फ़र्क मैंने देखा है। क्योंकि वो जिन लोगों के साथ मिंगल कर रहे थे, जिस बैकग्राउंड से गुजरे थे, तो उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो कभी साइलो में हो ही नहीं सकता था। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ अभी आपने जिक्र किया तो मुझे जहन में आया, अभी एक और पर्सपेक्टिव है जो कि आपसे पूछना मुझे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माशाल्लाह जब आपको मैंने देखा था, आप एक मजहबी पर्सनालिटी हैं, लेकिन आपने कभी भी ख़वातीन की एजुकेशन को बैकफुट पे नहीं रखा। इतना तक हुआ है कि उस ज़माने में मैं जब आपके साथ मुंसलिक था वहाँ पे इंस्टीट्यूट में, तो हमारे यहाँ एक क्लासरूम में ख़वातीन होती थी और उनको मतलब वीडियो के थ्रू पढ़ाया जा रहा होता था। सही है, आप भी क्लासेस ले रहे थे, दूसरे भी क्लासेस ले रहे थे, लेकिन फिर भी आपने वो इंटैक्ट रखा कि नहीं यार, दिस हैज़ टू बी डन। हमारे यहाँ तो ये भी पर्सपेक्टिव स्टार्ट हो गया कि अपनी ख़वातीन को यूनिवर्सिटी ना भेजो, जबकि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो आप कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हैं अपने अपने आप को एज ए नेशन डेवलप करने के लिए। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसमें कि भाई लड़कियों को यूनिवर्सिटी जाना, और ये एक छोटी मोटी जो 1-2 इंसिडेंट हुए थे जिसको जनरलाइज कर दिया गया कि भाई सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये हो रहा है। हाउ डू यू सी दैट? कल ही मुझे एक साहब कहने लगे, एक आप सुबह फजर के बाद मैं कहीं गया था, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ भेज रहे हो बच्चों को, यकीन कह रहे हो, उन्होंने मुझे क्लास ली मेरी इस बात पे ना। तो खैर ये तो मैं पहले सॉर्ट आउट कर चुका था कि मैं तो एक चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ, लोग मेरे पास एक काम के लिए आ रहे हैं, मेरा काम है उस चीज़ को डिलीवर करना। उससे वो क्या करें, मैं गन चलाना सिखा रहा हूँ, तो गन चला के ज़रूरी तो मैं नहीं कह रहा, मैं गन चला के आप सिक्योरिटी गार्ड भी बना सकते हैं और आप किसी को कातिल भी बना सकते हैं, कातिल भी बना सकते हैं, कुछ भी कुछ वो तो बंदे के ऊपर है ना। तो गन चलाना तो कोई वो नहीं है ना, तो ये तो ऐसी बात नहीं है। देखिए बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात इंसान को क्लियर होनी चाहिए कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। ये सवाल भी ऐसे एड्रेस हो जाएगा कैसे कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ आफ्टर, ठीक है, आखिरत सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं कि छोटी सी दुनिया की ज़िंदगी के लिए मैं अपनी आखिरत को ख़राब कर लूँ। एक बात तो ये सभी मेरे ख्याल से इस पर सबका कंसेंस है। दूसरी बात है फिर ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज़िंदगी में खुशियाँ, इत्मीनान, राहत, लुत्फ़, सुकून और अपनी ज़रूरियात का पूरा हो जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो दुआ सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल-अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा, तो ये जो दुआ सिखाई गई है तो उसमें यही बात है, दुनिया भी आफ़ियत से मांगनी है, आखिरत भी मांगिए, आफ़ियत मांगिए। ईमान के बाद दूसरी बड़ी चीज़ आफ़ियत है। और तीसरी बात है फिर उसके बाद के एग्ज़ाम्स, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में एग्ज़ाम्स, पेपर्स, डिग्रीज़। तो अगर मैं किसी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे इस बात का 100% यकीन है कि मेरी आखिरत की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी, तो बिल्कुल तो नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा नहीं जाओ भाई, आखिरत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे, चलो आखिरत तो चलो एक साइड पे हो गई बात, अब चले लाइफ पर आ जाए।
जहाँ पे जाके मेरी लाइफ की वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरी वैल्यूज़ ख़राब हो जाएंगी, मेरी लैंग्वेज ख़राब हो जाएगी, मेरे जो सोचने के डिसीजन मेकिंग रूटीन है, DMRs हैं, वो गलत हो जाएंगे। जहाँ पे मुझे ये सीख लिया मैंने कि भाई पैसे खिलाओ, सारे काम बनाओ, रिश्वत दो, 2 नंबरी करो, ये करो, वो करो, तो ये भी एक बड़ा मसला है। ये मेरी अगर यहाँ पे जाके वहाँ पे जाके ये मसले मैं सीख रहा हूँ, ये मेरी डेवलपमेंट हो रही है, तो भी भाई बड़े ख़तरे की बात है। चलो आखिरत की बात नहीं है, दुनिया भी ख़राब कर ली तुमने तो। और तीसरी बात इम्तिहान है, पेपर्स है, एजुकेशन है। मैं IBA गया, मैं IBA से जाने जब मैं गया हूँ तो मैं IBA में बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब मैं अपनी हिस्ट्री नहीं बताना चाहूँगा, मतलब सिंपल, आई वॉज नॉट लाइक दिस व्हाट आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं IBA में जाके ठीक हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे IBA में रहने वालों की वजह से, क्योंकि मेरा दोस्त जो था वो रिलीजियस था, उसने मुझे जो है ना वो प्यार मोहब्बत से मुझे अल्लाह की तरफ जोड़ दिया। ओके। फिर हमारी सारी क्लास, ठीक है, सारी क्लास तकरीबन, उसमें 2-3 लोगों को छोड़ के जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, उनको जारी बात है, उनसे हम बात नहीं करते थे, सब नमाजी हो गए। ठीक है, हमारे ज़माने में जाते जाते डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब ने मस्जिद का अप्रूवल दिया। फिर हमारे साथ जब लड़कों की नमाज़ की जगह बनी, लड़कियों की नमाज़ की जगह ही नहीं थी। फिर लड़कियों ने नमाज़ पढ़नी शुरू की तो नमाज की जगह बन गई। तो जगह यूनिवर्सिटी बजाते खुद कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी तो कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी तो दरो दीवार का नाम है, ऐसे उसमें कोई मसला नहीं, उसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो भी कोई मसले की बात नहीं है। मगर अगर जाके उधर जाके लोग जो है वो जिना में लग रहे हैं, शराब में लग रहे हैं, बदकारी में लग रहे हैं, आखिरत ख़राब कर रहे हैं, तो आखिरत भी ख़राब होगी, दुनिया भी ख़राब होगी, और उसका होना यकीनी है। और उधर जाके अब अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोई आपने निज़ाम नहीं बनाया, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, तो ये तो बड़े ख़तरे की बात है। अब मेरे जो हमारा जो, अब मैं आपको बहुत से लोगों को ये बात कम पता होगी, फिर वही बैच हमारा, उसके गोल्ड मेडलिस्ट ने सिटी बैंक लंदन की ऑफ़र मना की कि फाइनेंस के मेजर्स थे, उन्होंने कहा हम सिटी बैंक के ऑफ़र है, इन्होंने रिजेक्ट कर दी, गई नहीं। मतलब दैट वाज लाइक वाओ, मतलब डायरेक्ट ऑफ़र ठग करके, तो ज़बरदस्त। और वो सारे के सारे इस्लामिक बैंकिंग उस पर स्टार्ट हुई, उन्होंने अरबी सीखी, इस्लामिक बैंकिंग को सीखी, और आज वो सारे के सारे, आप कोई भी बैंक ले लें, आप मीज़ान लें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड लें, मैं आपको दिमाग में, मैं बोल रहा हूँ, मेरे नाम दिमाग में वो लोग आ रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड लें, आप फैसल बैंक लें, आप मीज़ान बैंक लें, आप जिसका नाम लें, उसमें जितने लोग हैं वो उस क्लास के ग्रेजुएट्स हैं, उस ग्रेजुएट्स के सारे जो है ना वो हेड्स हैं इस वक्त। तो यूनिवर्सिटी तो कोई ख़राब जगह नहीं है, यूनिवर्सिटी तो कोई ख़राब जगह नहीं है, और यूनिवर्सिटी की दीवारें तो कोई ख़राब नहीं है, यूनिवर्सिटी में की किताबें तो कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जाके उधर गलत जगह घुस गए तो भाई वो तो, और आपने जनरलाइज कर दिया है। जनरलाइजेशन का सबसे बड़ा मसला ये हो रहा है ना कि एक कॉमन पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी जगह ख़राब है। मतलब पहले तो आपने ये कहा यूनिवर्सिटी में कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, स्किल सीखो, अब आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी जगह ही ख़राब है। तो ये मज़ीद एक आप स्पायरल में जाते जा रहे हैं, जो कि गलत चीज़ है। नहीं कोई हमने देखा है, हमने बड़ों को हमें कहते हैं भाई पढ़ाई में भी नंबर 1 हो, पढ़ाई में भी नंबर 1 हो, और दीन में भी नंबर 1 हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो मुझे अगर कोई चीज़ सीखनी है और मुझे IBA में मिल रही है, या मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मिल रही है, या मुझे हार्वर्ड में मिल रही है, तो आई विल डू दैट। एट द सेम टाइम इफ देयर आर सम नेगेटिव पार्ट्स ओवर देयर, तो आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो आपने मेहनत क्या करनी है? आपने मेहनत ये नहीं करनी कि भाई ये ना करो, ये भी ना करो, ये भी ना, मार्केट भी ना जाओ, डॉलमेन भी ना जाओ, और लकी मन भी ना जाओ, और ये भी ना जाओ, भाई ये ना जाओ, ये ना जाओ। भाई आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जो निज़ाम है, मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने जो दिया, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, खत्म हो गई बात। और फिर आप कहेंगे आप जहाज़ में ना जाओ, को एग्जिस्ट करना है, बेसिकली को एग्जिस्ट करना है। और ये कोई मसले का हल नहीं है कि आप जो है ना उसको कहें कि नहीं जी ये ना करो। भाई आप उसको करेक्टिव मेजर करो ना। अगर वो गंदे लोग गंदे काम कर रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी के मैनिफेस्टो में नहीं है, तो अच्छे लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं। सही बात। तो आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे अडॉप्ट करते हो। मगर आप जा रहे हैं और आपको पता बच्चा है या बेटा है या भाई है, और अगर वो बेकाबू हो रहा है उधर जाके, तो भाई फिर जारी सी बात है, आखिरत तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें ना उसकी। सही बात। तो ये बात पर्सपेक्टिव, इस नीयत नहीं, इस नज़र से सोचेंगे तो आप जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप सिंपल लेवल लगा देंगे कि नहीं लड़कियों को यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए, तो बर्बादी की तरफ जा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे टॉप रिलीजियस घरानों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, हो सकता है वो इसको ऑफेंड हो जाए, वो नहीं चाहते होंगे, खैर वट एवर, जिनके बच्चे टॉप ए लेवल्स कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मगर उन्होंने अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रखा हुआ है, बच्चों की तरबियत का निज़ाम
बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छा रखा बात हुआ वही वैल्यूज़ पे आ गई ना। है। ख़त्म हो गई बात। वैल्यूज़ ही सब कुछ है, और वैल्यूज़ तो वो चीज़ें होती हैं कि इंसान सुसाइडल तक हो जाता है जब वैल्यूज़ हिलती हैं, तो ये तो वो चीज़ होती है। लेकिन ये है कि आपकी अवेयरनेस लेवल इतना होना चाहिए कि यार ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, इससे मुझे आगे ना ना पीछे जाने क्या करना है। ऐसी ही बात है। अच्छा, आप जो देखें, एक तो ख़ैर आपने बहुत जल्दी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, अपने काम की तरफ आए, लोग अच्छी-अच्छी नौकरियाँ ढूँढ रहे होते हैं, तो आपने बड़ा एक हार्ड पाथ चूज़ किया। और दूसरा मैंने ये नोट किया कि आप अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी हैं। आप टेक्नोलॉजी को अर्ली अडॉप्ट करते हैं, जबकि लोग बड़ा सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर था आपका, आप ट्रेडिशनल चल रहे थे, सब कुछ है, फिर आईबीए के और फिर दूसरे टेस्ट में रद्द-बदल भी आना शुरू हुआ, तो आपने बड़ा जल्दी-जल्दी आपने इनको अकोमोडेट किया चीज़ों को, आपने टीचर्स को एनहांस किया अपना। मैं देख रहा था कि भाई कि अब टेस्ट में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो आपने बड़ा जल्दी-जल्दी एनहांस किया चीज़ों को, व्हिच इज़ वेरी, कहते हैं ना कि एक रेयर स्किल होती है ये भी डेवलप करना, कि एज़ अ बिज़नेसमैन या फिर आप ये समझते हैं कि यार ऐसी ऑटो पे चीज़ें चलती रहें, जबकि ऐसा होता नहीं। एज एन एंटरप्रेन्योर आपको जो नए-नए चेंजेस होते हैं उसको अकोमोडेट करना पड़ता है। लैब स्कूल, टीएलएस की बात करेंगे, एक बड़ा बेहतरीन स्कूल है द लैब स्कूल, आप जाके ज़रूर देखिएगा, हम कुछ विजुअल्स लगाएंगे इस वीडियो में उसके। तो मैंने जब उसको देखा, अभी तक अनफॉर्चुनेटली मैं उसको विज़िट नहीं कर सका, लेकिन मैंने जितने लोगों से सुना या फिर जितना सोशल मीडिया पे देखा, जितनी मैंने कैंपेन्स देखी उसको, मतलब मुझे तो ये पता है कि यार इंटरनेशनली भी कोई भी साउंड बंदा अगर है ना, वो बोलता है भाई अगर बच्चे को आपको ठीक करना है ना, बच्चे का मुस्तकबिल ठीक करना है, तो कोडिंग इज़ द बेसिक स्किल, मोस्ट बेसिक स्किल। आपने उसको भी अडॉप्ट किया, मतलब उस ड्राई सब्जेक्ट को भी आपने बच्चों के लिए, जैसे आपने कहा कि मैंने टीचर्स ऐसे चूज़ किए कि कोडिंग वगैरह उनको आती हो। फिर फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास जब जनरेट होना शुरू होती हैं, तो आपने, जो मैंने देखा है कि आपने ट्रेडिशनल स्कूल, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम होता है, और आपने टेक्नोलॉजी को मिला के स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम दोनों को मर्ज किया है टीएलएस में, द लैब स्कूल में। तो ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ? मतलब मैंने आपको ये नहीं देखा कि नहीं यार अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, रोबोट्स बनाओ और कोडिंग करो, पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने दोनों को साथ लेके चले। तो ये पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप हुआ था? इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? देखें, जब दिल बदल जाता है ना, तो अमल बदल जाता है। तो हुँ। हमारा दिल बदला जाके सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब के पास, मैंने, मेरी वाइफ ने, इत्तफ़ाक़न, दुनिया में कोई चीज़ इत्तफ़ाक़न नहीं होती, तो इत्तफ़ाक़न ही वो कोर्स हो गया हमारा। अच्छा, कौन-सा कोर्स था? ईआरडीसी का एक अच्छा, कोर्स अच्छा, है। अच्छा, ये एडीसी वाले जो हैं। हाँ, ओके, ओके, तो ओके। इत्तफ़ाक़न हो गया वो कोर्स। तो मैं तो अपने आप को कह रहा था मुझे 16 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं क्या पढ़ाऊँ, पढ़ाना सीखूँगा। खैर हुँ। वो हो गया, पहुँच गए। जो उन्होंने दिल बदल दिया, तो फिर अमल बदल गया। अमेज़िंग पर्सनैलिटी, तो बहुत ज़बरदस्त दिल कंटेंट का होता है। बदलना इम्पोर्टेंट है, तो दिल बदल हुँ। गया। तो पहले अनलर्न करना होता है, फिर आप लर्न करते हैं। तो उधर जाके आँखें खुली हमारी, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे और आमीन। उनको उस बात का अजर दे। उनके लिए बहुत सारी दुआएँ, और बड़ा एक बामक़सद काम कर रहे हैं। बेहतरीन, वाक़ई। तो हमारे पास, हमें जब कोर्स ख़त्म हो रहा था ना, उसमें हमारे जो सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई जिसकी इस्तिताअत जैसी है वो वैसे ही काम करे, उतना ही काम तो ज़रूर करे। हुँ। हमारा मुतालबा हुकूमत से नहीं है, हम किसी से मुतालबे नहीं करेंगे, हम वो ऐसे करेंगे जो हमारे बस में है। तो अपने आप क्या सर्कल कर ऑफ सकते हैं, आप इन्फ्लुएंस में करें। करो। फिर हमने 1 डेढ़ साल रिसर्च की। मेरे पास एक जगह थी, वो उसको मैंने कहा कि यार इसमें कुछ करते हैं। हुँ। हालांकि स्कूल खोलने का कोई इरादा नहीं था। हुँ। 1.5 साल रिसर्च की, मुख्तलिफ मॉडल्स को हमने देखा, और इरादा क्या था, एक एक ऐसा स्कूल हो जिसमें मीनिंगलेस एक्टिविटी ना हो, हुँ। खाना पूरी वाला स्कूल नहीं हो। हुँ। ठीक है, मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ हों, हर एक्टिविटी के पीछे पर्पस हो। हमारे स्कूल में अगर यूनिफॉर्म नहीं है, हम यूनिफॉर्म नहीं रखी, यूनिफॉर्म नहीं हुँ। है तो हम समझते हैं यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। हुँ। हर बच्चे के पास चॉइस होनी चाहिए हुँ। कि वो क्या पहन रहा है, कोई मसला नहीं, यूनिफॉर्म की क्या ज़रूरत है। वह हमने नहीं रखी यूनिफॉर्म, एक सोचा, एक बहस की, हमने नहीं रखी। हुँ। और हम कहते हैं कि जी, अब पहले तो होता था कि स्टूडेंट को हर हाल में टीचर बताएगा। अब हुँ। टीचर भी बता सकता है, वीडियोस भी बता सकती हैं। फंसेगा कैसे? जब फंसेगा तो उसको गाइड करने वाला पहले सिर्फ टीचर होता था, अब पीयर भी हो सकता है। ओके। आपका दोस्त भी आपको गाइड कर सकता है जो सब्जेक्ट में अच्छा है। हुँ। तो एक इंडिपेंडेंट लर्निंग मॉडल बनाया जिसमें बच्चा खुद सीखता है, और ये सबसे बड़ी स्किल है। पहले डिसाइड किया कि बच्चे के अंदर स्किल कौन सी पैदा करनी है। हमारे बच्चों को हमें ऐसा बना दिया कि हम कोई भी स्टेप लेने से पहले कौन बताएगा, कौन बताएगा, कोई बताएगा तो हम करेंगे ना। मतलब इतना, लाइन कैसे खींचनी है, हेडिंग कैसे लगानी है, हमारी आदत तो ऐसी बनाई गई। डिपेंडेंस क्रिएट कितने कर पेज दी पे है। लिखना है, एक लाइन में कितना लिखना है, कितना मोटा लिखना बहुत है, रेजिमेंटेड कर दिया इस किस चीज़ को। फॉन्ट से लिखना है, कितनी कॉपियां भरनी है, हुँ। इस सवाल का कितना जवाब में, कितनी लाइनों में ये जवाब लिखना है। तो हम हुँ। तो बिल्कुल ही एक मशीन बना दिए गए थे ना सही हम लोग। बात है। तो अब तो दुनिया चेंज हो गई है जी। तो पहले एक शायद उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो कहें कर लो। अब सबसे बड़ी सलाहियत ये है कि आप बच्चे को सोचना सिखा दें, सवाल करना, सोचना कॉन्फिडेंस दे सिखाएँ। दें कि मैं खुद से सीख सकता हूँ।
मेरे पास भी दिमाग है, मैं खुद से, जब मैं बहुत ही मुश्किल गेम क्रैक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, बच्चे खेलते हैं गेम, बिल्कुल है, मैं जब ये कर सकता हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई खुद क्यों नहीं कर सकता? तो हमने पढ़ाई में अज्यूम ये कर लिया कि पढ़ाई, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, पहली बात, तो इसलिए बच्चे को पढ़ाई ठूसनी है। हाँ वाकई है ना? ये बच्चा idea खुद है। से कैसे, अब किसी आज तक बच्चा यही पढ़ेगा, idea। बच्चा खुद कैसे पढ़ सकता है? मतलब आप बच्चे से, पेरेंट्स से बात करेंगे, बच्चा खुद से पढ़ेगा, अरे भाई बच्चा खुद क्या हाँ कैसे पढ़ेगा? ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जब तक आप उसे बोलेंगे नहीं, जब तक, तो मतलब पढ़ाई ऐसी, अल्लाह माफ करे, मनहूस समथिंग चीज़ है, हाँ यू हैव टू बी, हाँ सही बात है, इतनी मनहूस चीज़ है कि जब तक आप उसको ठूसेंगे नहीं, वो ठूसने के लिए तैयार नहीं है। सही बात तो है। पहली बात, एक्साइटिंग हो, उसमें लाइफ हो, उसमें पर्पस हो, उसमें एनर्जी हो, उसमें विजन हो, उसमें इस बच्चे को अगर 2-3 साल, आप 4 साल इस तरह प्रोसेस से गुजार देंगे, वो खुद से पढ़े, किताब पढ़े, वीडियो देखे, हमारे पास क्रोमबुक या काइंड ऑफ लैपटॉप होता है, उससे पढ़े, और पढ़ने के बाद अपने टीचर से पूछे, टीचर उसको भी गाइड करे, अपने दोस्त से पूछे, एग्ज़ाम खुद दे, अपने आप को, टीचर को अपने एग्ज़ाम के लिए खुद अप्रोच करे, उसका टेस्ट दे के आगे चला जाए। कंटेंट की जो पैथ है वो हमने डिफ़ाइन किया है, और उसके अंदर उसको लिबर्टी दी है कि आप ये कंटेंट अपने पेस पे क्रैक करो। तो इससे ये होता है कि बच्चे 2 महीने में भी किताब ख़त्म कर लेते हैं, जो सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं। नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही। बच्चे ऐसे जिनको टाइम ज़्यादा चाहिए, जिनकी बेस अच्छी नहीं होती, उनको पीछे ले जाते हैं थोड़ा सा, उनकी बेस उधर से उठा के लेकर आते हैं। और बच्चों में एक कॉन्फिडेंस है, क्या हम कर लेंगे, हम सारे काम कर लेंगे, हम साइंस भी पढ़ लेंगे, मैथ्स भी, जो मैं करना चाहूँगा मैं कर लूँगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, टेक्नोलॉजी भी आ गई इसमें पर्सनलाइज लर्निंग भी आ गई, इसमें इंडिपेंडेंट लर्निंग भी आ गई, इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें हम डालते चले गए। कैलकुला भी रखा हमने, खाना भी रखा हमने स्कूल में, फिर इश्यूज़ आए, मैनेजमेंट के इश्यूज़ आए, थोड़ा रिड्यूस कर दिया हमने उसको। बुक रीडिंग, अब बोले जा रहे हैं, लेक्चर पे लाए जा रहे हैं बच्चों को, बुक रीडिंग करो। भाई बुक रीडिंग के लिए कोई, आप क्या यही करते रहोगे, लेक्चर पे लाओगे? भाई बुक रीडिंग के ऊपर लेक्चर देने से थोड़ी बुक रीडिंग करोगे आप। कभी नहीं तो करता। खूबसूरत सी लाइब्रेरी हो, हर तरह के बैठने का इंतज़ाम हो, बच्चे के ऊपर किसी किताब को पढ़ने का कोई स्पेसिफिक प्रेशर ना हो, उसके लेवल की किताबें मौजूद हो, दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स की, टॉप टेकीज़ की, टॉप पॉलिटिशियंस की, टॉप मुसलमानों की बायोग्राफीज़ मौजूद हों, सबसे बड़ा एक्सपेंस आपकी लाइब्रेरी में होना चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे तो रिपोर्ट आई ना, तो ऐसी, मैं तो हैरान हो गया, ऐसे स्टूडेंट 150-150 तो किताबें पढ़ी हैं एक साल में, मतलब लिटरली। मैंने क्या मजाक कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसे ही हुआ है। तो ख़त्म हो गई उसकी, अगर इस ट्रैक पे वो चल पड़ा सही बात। तो ख़त्म हो गया ना भाई, मतलब उसने तो सब कुछ कर लिया। हाँ तो हमें, मतलब अब बात ये कि बहुत मुश्किल सी बात है, मैं थोड़े कह दूं अगर आपकी इजाज़त हो, बिल्कुल सर। तो स्कूल्स तो शैतान का ना, सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब कहते हैं, शैतान का सबसे बड़ा जो जोर चला है ना, शायद स्कूलों पे चला है। और टोटली रिलेट। स्कूल जब किसी बिजनेस ओनर के हाथ में होगा, वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को रख के स्कूल चलाएगा, वो ज़रूरत को सामने रख के स्कूल नहीं चलाएगा, नुकसान को देख के चलाएगा। भाई कौन सी चीज़ कस्टमर को चाहिए वो दो, जो नहीं चाहिए वो ना दो। अब पेरेंट्स को तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, और पेरेंट्स प्रोग्राम ही ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं। तो मतलब मेरी उम्र के पेरेंट्स इस तरह के आज तक प्रोग्राम है कि मैं खुद हैरत करता हूँ कि यार क्या हो गया तुम लोगों को, हमारे पेरेंट्स ठीक हो तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब तो है। हाँ, अब तो नहीं करो इस तरह घुसा घुसा के पिला रहे हो तुम चीज़ें। ऐसी बात है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है कि स्कूल्स जो है ना वो सही हाथों में जाएं। हम खुद गर्ज कौम है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब दामत बरकातुहू भी ये फरमाते हैं कि हमारे अंदर से खुद गर्जी निकल जाए। हम कहते हैं उतना दो जितना मांगा जा रहा है, एक्सेलेंस की तरफ नहीं जाते। तो और दूसरी चीज़ ये जो, सॉरी अभी बात काट रहा हूँ, जो हम जितना भी बज़वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप को बना दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो बेसिस है ना, वो यही सारी चीज़ें जो आपने अभी बताई। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बच्चे को जब बचपन से होगा ना मैं कर सकता हूँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप फिगर आउट करने का नाम है। आप फिगर आउट करते रहते हो, चीज़ें करते रहते हो, आगे निकलते रहते हो। लेकिन अगर उसको पिलाया ही गया है कि भाई हाथ पकड़ के ये होगा, ऐसा होगा, इतने मार्क्स चाहिए होंगे तो इतनी नौकरी लगेगी, तो फिर अप्रेजल सिस्टम ऐसा होगा, वैसा होगा, तो फिर वो बोलेगा यार मैं तो इस काबिल हुई नहीं। वो अपने आप को एसोसिएट करना शुरू करता था ग्रेडिंग सिस्टम से कि यार ये होगा तो मैं करूँगा, वरना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसे लोग, सिंपल सी बात है, जब भी सबसे ज़्यादा इशूज़ आते हैं किसी को एंटरप्रेन्योरशिप पे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे या बिजनेस पे स्विच करने में, जब वो एम्प्लॉयमेंट से गुजर चुका होता है काफ़ी अर्से। जो मैंने अभी भी चैलेंजेस देख रहा हूँ लोगों में, मैंने इतने ब्राइट लोग देखे हैं। खैर वो एक अलग डिबेट है कि वो टाइप्स डिफरेंट होती हैं नौकरी करने वालों की उनकी, लेकिन ऐसे लोग हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं असर भाई कि माशाल्लाह फैमिली बिजनेसेस हैं जो कि तकरीबन 4-5 जनरेशन चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन बंदा नौकरी इसलिए कर रहा है, कह रहा है मैं खुद अपना कुछ करना चाहता हूँ।
तो मैंने कहा यार मैं तेरी जगह होता ना कभी सोचता भी ऐसा, मैं काम के लिए नौकरी करता कि 3-4 साल सीख के उसी बिज़नेस को मैं ग्रो करूँगा, लेकिन नहीं मुझे कुछ अलग करना है। वो इस तरह भी लोग होते हैं कि मुझे सिर्फ़ नौकरी करनी है, कॉर्पोरेशन का नाम मेरे साथ लगा रहे। तो ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना एजुकेशन सिस्टम से ही आ रही होती है, लेकिन अगर वो ऐसे एजुकेशन सिस्टम से गुज़रेंगे तो वो जो सेल्फ सफिशिएंसी का लेवल है ना, वो पहले से इंक्रीज़ होता रहेगा। देखिए हमने हमारे अंदर हमने हर चीज़ हमारे जो हथियार हैं अपडेट हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हमारी अपडेट हो रही हैं, मगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को टेकअप करने की अर्जेंट ज़रूरत है। हम इंडिया की बात तो कर रहे हैं, उसकी आईटी एक्सपोर्ट्स की तो बात कर रहे हैं, और उसने जो अपना क्लाउड बना लिया है और उसने इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया है कि जहाँ सब हाथ हाथ बांध के, मतलब हाथ बांधने तो ज़्यादा लंबा हो गया मगर जैसे मोहम्मद बिन सलमान है, जा रहे हैं, और अमेरिकन प्रेसिडेंट जा रहे हैं, और ऐसा इस्तकबाल हो रहा है उनका, और मोदी साहब का ऐसा इस्तकबाल हो रहा है, तो भाई को वजह है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा। उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और उसके पीछे पॉलिसीज़ को अडॉप्ट लगाया। आप करिकुलम देखें उनका ग्रेड 5 से ऑनवर्ड्स, हिला देगा भाई। तो मैं इस स्कूल के प्रोजेक्ट में लगा और मैं बहुत सारे और कामों में लगा, तो बहुत फ़र्क है। तो बात यह है कि सही चीज़ होना, सच बोलना। अभी मैं अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हमारे काकड़ साहब हैं, इन्होंने एक बिजनेसमैन की एक बुलाई थी, एक गैदरिंग बुलाई थी, उसमें जो हुसैन दाऊद साहब हैं, इफ़ आई एम टेकिंग द राइट नेम, जो KSBL के हेड भी हैं, हुसैन दाऊद हैं। तो उन्होंने बात बहुत अच्छी कही, बहुत मुख्तसर बात की कि हम सच बोलना शुरू कर दें। तो हम सच नहीं बोल रहे हैं, सबसे पहले अपने आप से सच बोलना शुरू अपने आप से बोलना शुरू कर दें, और अपने कम से कम स्टेक होल्डर से सच बोलना शुरू हाँ। कर दें। तो हम जिस स्कूल के तालीम जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्कूल का काम जो कर रहे हैं, एजुकेशन काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत पे, उनकी इखलास पे मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मगर भाई जो हम बेच रहे हैं ना, या जो हम काम कर रहे हैं, वो ऑब्सोलीट हो चुका है, और उसको बहुत से लोग समझते हैं और जानते हैं, मगर हम उसको चेंज लाने की कॉस्ट बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो बात यह है कि वो हमें उठाना पड़ेगा, वरना हम बच्चे को उस ज़माने के लिए तैयार कर रहे हैं जो ज़माना चला गया, जो ज़माना चला गया। वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स, वी हैव टू ऐड कोडिंग, स्टेम एजुकेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। नंबरों की जंग से, नंबरों की लड़ाई से बच्चों को निकाल कर बच्चों को एवेन्यूज़ क्रिएटिविटी के, थिंकिंग के देने पड़ेंगे। अब ये बज़ वर्ड हैं, ये तो कहेंगे सर ये तो हम भी बात करते हैं। भाई बात करने से थोड़ी कुछ होगा, आपको पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट, इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। अमेरिका में एक बहुत, आज से 10-15 साल पहले मैंने देखा था, उन्होंने एक पूरी थीम बनाई थी, और 100K स्टेम टीचर्स इन बाय 2025, यानी कि उन्होंने एक टारगेट बनाया था अपना स्टेम टीचर, स्टेम एजुकेशन के 100K टीचर्स प्रोड्यूस करने। फिर उसके लिए मुख्तलिफ ग्रांट्स, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ एवेन्यूज़, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स। तो सच बोलते हैं। देखिए ये काम अब नहीं, ये जो चल रहा है ना, जो अभी हम चल रहा है, ये नहीं चलने वाला। इससे जो प्रोड्यूस हम करना चाह रहे हैं, लोग कहते हैं जी 25,000 IT ग्रेजुएट्स निकलते हैं, IT के लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, उसमें से 2500 एम्प्लॉयबल है, बाकी हमारे काम की नहीं है। तो उनको फिर हमें काम सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, वो ये कहते हैं। तो भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? रिसोर्सेज भी ज़ाया हो रही हैं, आपकी टाइम भी ज़ाया हो क्यों हो रहा है? तो हमें सच बोलना पड़ेगा। सही बात। और अगर हमने ये स्टेप नहीं उठाया, तो फिर जारी सी बात है, आप फिर बात करते रहें, विजन बांधते रहें, इरादे करते रहें, तो ये हम काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हुकूमत को लेवल पे ये काम होना चाहिए। जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो लोग खुद से कर सकते हैं, उनको ऐसे इदारे बनाने चाहिए। बिल्कुल। और स्कूल में माशाल्लाह मॉडिफाई करना शुरू किया अपने आप को, बट उनको एक ड्रास्टिकली अपने आप को शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, इस खौफ के बगैर। सही बात कि हाउ माई कस्टमर विल रिएक्ट। और अगर आप कस्टमर सेलिंग में लगे हुए हो, तो फिर वो कस्टमर सेलिंग आगे फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं आगे फंसोगे। अच्छा मुझे बताएं, स्टेम एजुकेशन की जो आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा लेमैन के लिए इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, व्हाट स्टेम एजुकेशन इज ऑल अबाउट। देखिए स्टेम में साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है। ओके। तो स्टेम एजुकेशन में क्या होता है कि जो ऐसे प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं जिसमें इन तमाम डोमेन्स को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो नॉलेज आपने इन तमाम चीज़ों में सीखी है, वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू स्टेम। ओके। तो इसके लिए यू नीड प्रॉपर people who can develop those projects, रियल लाइफ सिनेरियोस पे आप काम कर रहे हैं, रियल लाइफ सिनेरियोस पे आप काम करते हैं, और प्रॉपर लैब्स होती हैं, और उस पे ये काम होता है, और इसी पे काम होता है। आप देखिएगा, इलॉन मस्क को जानते हैं, मगर शायद इलॉन मस्क के स्कूल को लोग नहीं जानते। इलॉन मस्क का एक स्कूल भी है, ठीक है, हाँ, उसका एक स्कूल भी है। तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ लोगों से कि आप जाके देखिएगा, और उसने स्कूल बनाया अपने बच्चों के लिए स्टेम एजुकेशन सिस्टम पे। आप देखिएगा, एड एस्ट्रा के नाम से वो स्कूल है,
वो देखिएगा आप कैसा स्कूल है। तो इलॉन मस्क के स्कूल को तो जानते हैं, इलॉन मस्क को तो जानते हैं, इलॉन मस्क के स्कूल को नहीं जानते। मार्क जकरबर्ग को तो लोग जानते हैं, मगर मार्क जकरबर्ग ने जिस तरह की स्कूलिंग सबको सपोर्ट किया है, या बिल गेट्स ने जो एजुकेशन पे जो बात की है, और बिल गेट्स ने जिस तरह के Reforms एजुकेशन पे बात प्रोजेक्ट्स की है। को सपोर्ट किया है, उसको हम नहीं जानते। तो सही भाई थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, और जो सीरियस लोग हैं वो कर रहे हैं काम और अपने माशाल्लाह। होल से बाहर निकले हैं। मतलब बहुत दफ़ा अस वर्सेस देम वाली मेंटालिटी जो है ना, ये मारे जा रही है, आपको और कुछ नहीं है। तो ये है कि आपको सीखना पड़ेगा उनसे। और मैंने जितने भी देखे हैं, फॉर एग्जांपल ये भी एक कमी पेशी माफ़ करें कि ये भी सुन्नत है मेरे ख्याल से, कि ग़ज़वा के वक्त ये कहा गया था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे उनको उस्ताद बनाया जाए, उनसे सीखा जाए और फिर उनको आज़ाद किया जाए। मतलब एक बाकायदा टारगेट दिया जाता था कि यार जो उस्ताद होता है वो किसी भी मसलक से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो हाँ, ये सीख जो तो किसी से भी सकता है। सीख तो आप किसी भी सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला सारा ये है ना, जैसे आप रिलीजियस पर्सनालिटी हैं, मैंने माशाल्लाह जब भी मुफ्ती तारिक मसूद से भी बात की है, सब कुछ की है, हमेशा अच्छा ये लगता है कि रिलीजियस पर्सनालिटी के साथ साथ आपका जहन इतना खुला हो कि आप सच को सच और झूठ को झूठ बोल सकें, काले और गोरे में फ़र्क महसूस कर सकें और बता सकें। तो उनका भी हमेशा यही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब उन्होंने फॉर एग्जांपल मेरे पास फ़िटनेस सेशंस वगैरह के लिए आए, तो उन्होंने जिस तरह के सवाल किए ना मुझसे, घुस-घुस के सवाल करते हैं वो कि यार अच्छा ऐसा होता है तो ऐसे कैसे होता है? अच्छा काफ़ी लोगों ने मुझे कहा अबे अब तेरी 4 शादियाँ हो जाएँगी। मैंने कहा मेरी तकरीबन कोई 15 इंटरैक्शंस उनसे हुई हैं, एक दफ़ा भी ऐसी बात नहीं हुई कि उन्होंने इस बारे में बात भी, उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं कि भाई तू शादीशुदा है या नहीं है। तो हमने कॉन्सेप्ट्स ऐसे अजीब से बनाए हुए हैं कि स्टीरियोटाइप किया हुआ है। अब वो स्टीरियोटाइप रिलीजियस में नहीं है, वो हर चीज़ में है, वो एजुकेशन में भी हर जगह पे है। जितने मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों से कनेक्ट हुआ, मैंने उनको बहुत ब्रॉड माइंडेड पाया। हुँ, और असल में परसेप्शन वो है जो क्रिएट करता है मीडिया और मुख्तलिफ चीज़ें। मैं मीडिया की बिल्कुल। बात करूँगा, लोग कहेंगे ब्लेम गेम शुरू हो गया, बट मैंने बहुत कुशादगी देखी है उनमें, बहुत ओपननेस देखी है, और बहुत सीखा है मैंने उनसे, बहुत सीखा है। और आप जब बैठते हैं तो असल में बात है कि दूरी है। दूरी है, बिल्कुल तो ऐसे आपका इंटरेक्शन हुआ तो आपको तो एक मुफ्ती तारिक मसूद नज़र आए, उनका बिल्कुल। इंटरेक्शन हो और आपके परसेप्शन का कि नहीं यार हर कोई ऐसा नहीं बिल्कुल होता। चेंज हो गया, बिल्कुल। तो मेरा जिनसे इंटरेक्शन हुआ तो मैंने कहा यार ये तो होते ही नहीं इस तरह के, जो हमें बताया जा रहा है वैसे तो ये है ही नहीं। वैसे है ही नहीं, सही तो बात जब है। इंटरेक्शन होती है, कुछ उनकी भी कसूर है, वो लारी बात है, वो तो इतने मसरूफ लोग होते हैं कि वो घुस के अवाम में नहीं जाते ज़्यादा, हाँ, ऐसे ही कि है। जाते हैं तो उनका जो पर्सपेक्टिव वो रिलीजियस ही सामने आता है। हुँ, और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्रिकेट खेल रहे हैं, हाँ, मतलब एक तफरी मुकाम पे, और एक जगह पे वो जो कश्ती होती है वो पैर से चलाने वाली वो हाँ। चला रहे हैं। तो भाई सही वो बात है, मतलब ये सारे काम करते हैं हाँ, ऐसी क्या बात मुफ्ती है। मुफ्ती मेंग के मैंने बड़े ज़बरदस्त चुटकुले सुने हैं, वो बहुत अमेज़िंग आदमी है, बहुत कुछ है। तो ये बड़ा तो ये जो है ना, ये सिर्फ हाँ, दूरी की बात है। तो बहुत से लोगों के पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे हैं, हुँ। मगर हमारा पर्सपेक्टिव वो है जो कि वीडियो वायरल होती है, और वायरल वही होती है जिसमें चुटकुला होता जिसमें है चुटकुला होता है। या कोई कंट्रोवर्शियल बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सीधी सीधी बात तो नहीं जाएगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है और ख़ास तौर पकड़ भी वही लाते हैं कि पकड़, यार ये, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद का ये सीन है ना कि वो बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने की हैं, हाँ उन्होंने फाइनेंस पे भी की हैं और बिज़नेस पे भी की हैं, लेकिन मशहूर सिर्फ वो टोटका होता है जो वो चलता चुटकुला होता है जो है। वो होता है। वो मैंने खुद उनसे पूछा तो कहते हैं यार भाई 2 घंटे की उसमें 20 सेकंड में मैंने ये बात कर ली, 20 सेकंड मिला के काट के जनरलाइज़ लगा कर दिया। दिया तो ये होता है। हाँ चलें। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जो आप अभी एक मैंने देखा कुछ अर्से पहले मैं आपसे बात कर रहा था, तो आप एक छा जाओ एक ऐप है उस पे काम कर रहे हैं। मेरे लिए थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग ये था कि एक तो जैसे हमने कुछ चैलेंजेस की बात की कि अभी लोग इस तरफ आ नहीं रहे हैं। मतलब एक तो आप टेस्ट प्रेप इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी हार्ड टास्क, जो कि मैंने भी कराई है आपके इंस्टीट्यूट में, आपने भी हमें कराई है। तो अब आप उसको भी टेक्नोलॉजिकली साउंड करना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा-सा आप कहते हैं कि ऐप पे लेकर आना चाह रहे हैं, तो इसके पीछे क्या आइडिया है? हाउ डू यू थिंक इट विल सर्व यू एज़ अ बिज़नेसमैन, या फिर इट विल सर्व द स्टूडेंट्स हू आर द टारगेट मार्केट? देखिए, एक तो हमारी यूथ पॉपुलेशन है पहली बात, और लोग मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, ठीक है, और मोबाइल सबके पास है, देहात में भी है, तबलीग में कभी कभी गए हैं तो हमने देखा है पहाड़ों में भी है, झोपड़ी वाले के पास भी है। बहुत ही एक दफ़ा इंडिया बॉर्डर के पास में थर में गया था, उधर नहीं था, सही बिल्कुल है, बॉर्डर पे नहीं था। सही है, वो एक मैं आइडियल जगह थी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी कि बिल्कुल नेटवर्क ही आपके पास नहीं था उधर। सही है। तो बाकी हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास इंटरनेट है। हुँ, अब क्या नहीं है उधर, अच्छे टीचर्स का पहुंचना या उनका टीचर्स तक पहुंचना नहीं है। हुँ, अच्छा कंटेंट का पहुंचना मुश्किल काम पहले था, मगर अब मोबाइल आ गया है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, हुँ, स्पीड अच्छी हो गई और सस्ती हो गई है। हुँ, तो अब वो कंटेंट जो कि शहरों के अच्छे टीचर्स हैं उनके थ्रू, शहरों के वो पार्ट्स जो कि हमारे बिल्कुल
हब है, अब हब पे जाके कहाँ से पढ़ाएगा कोई बंदा, आने जाने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। सही बात है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अच्छे टीचर्स को के कंटेंट को, अच्छी बात को एक बड़े लेवल तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया। तो टेक्नोलॉजी तेज़ी से आ रही है, सस्ती भी हो रही है और लोगों के हाथ में पहुंच चुकी है। कंटेंट एक जगह पे फंसा हुआ है, तो उस कंटेंट को, अच्छे टीचर्स के कंटेंट को, अच्छे टीचर्स की और कम भी है, शॉर्टेज भी है, तो अच्छे टीचर्स के कंटेंट को टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके आप पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उन तक पहुंचाएं, ये बहुत अब पॉसिबल हो गया है। तो ये करना है और इसकी अपनी बिजनेस साइड भी है, चैलेंजिंग है, क्योंकि आप जब एज अ टीचर होते हैं तो आप टेक्नोलॉजी नहीं देख रहे होते, बिल्कुल आप पढ़ा रहे होते हैं, मगर जब आप इस डोमेन में आते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी भी देखनी होती है, इसकी चैलेंजेस को भी देखना होता है, इसकी कस्टमर सर्विस भी देखनी होती है। मगर अगर ये बात मैं क्लियर कर दूं कि कोई देखें, अगर किसी के पास रसाई है टॉप टीचर्स की, तो उससे अच्छा तो कोई चीज़ नहीं है। जो जाके बिल मुशाफा जो है ना, वो हम ये सेशन जूम पे भी कर लेते हैं ना, तो बात ही अगर करनी होती तो मगर जो जाके बंदा कर लेता है तो वो उसका कोई देयर इज़ नो कंपैरिजन। साफ सी बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक है मैं हार्वर्ड जाके पढ़ूं और मैं एक है कि हार्वर्ड का ऑनलाइन कोर्स करूं, तो बहुत फ़र्क है। मगर अगर मुझे वो कोर्स मिल रहा है और वो कहीं और वो चीज़ नहीं मिल रही, तो मैं उसी को लूँगा ना। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से पहुंचा सकते हैं और अल्लाह का शुक्र है हमने 1-1.5 साल हो गया उसको लॉन्च किए हुए, तो बहुत ही खुशी हुई। थरपाकर के करीब एक मिट्टी एक जगह है, उधर की एक स्टूडेंट है अंजलि कुमारी, जिसकी स्कूल की तस्वीरें, जब उसका एडमिशन हुआ तो फिर मैंने मंगाई। तो वो बहुत ही एक खस्ता हाल गवर्नमेंट स्कूल जो कि था और इसका कॉलेज था और उधर कोई कोचिंग सेंटर भी ऐसा नहीं था। तो उस बच्ची ने माशाल्लाह तैयारी की, पढ़ा, उसका IB में भी हुआ, उसका लम्स में भी हुआ। एक बच्ची थी वर्ड, बलूचिस्तान का एक इलाका है वर्ड बलूचिस्तान में, तो उसकी एक बच्ची ने हमारे साथ तैयारी की और उसने तैयारी करके माशाल्लाह उसका एडमिशन IB में हो गया, ऑनलाइन क्लासेस और ऐप के थ्रू। तो स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू। और दूसरी बात, चलें शहर का भी बच्चा है, 50 बच्चे हैं क्लास में, 40 हैं, 30 हैं। अब एप्टीट्यूड में आपको एंट्री टेस्ट में सवाल बहुत प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, और अगर टीचर हर किसी के सवाल का जवाब ही देता रहे तो वो तो तंग आ जाएगा, तो क्लास ही नहीं हो पाती। तो वो लिमिटेड सवाल हो सकते हैं, मगर टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने क्या किया, सारे सवालों को ऐप में बंद कर दिया। उस ऐप के अंदर हमने तमाम प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करके हमने उसके एक है आंसर बताना, एक है डिफिकल्टी लेवल बताना, एक है सिर्फ सोल्यूशन बताना, एक है वीडियो सोल्यूशन बताना। कि अगर सवाल गलत हो गया तो फात भाई उसको बता रहे हैं कि भाई ये आपने ये सवाल ऐसे करना है और शॉर्ट तरीके से करना है। तो चाहे वो कराची के भी किसी भी इदारे में पढ़ने वाला, IB ग्रेड्स के सारे बच्चे उसको यूज़ करते हैं। बहुत सारे अच्छे ऐसे इदारे हैं जो दूसरे इदारों में पढ़ रहे हैं, मगर उनको समझ में आ गई कि यार इस ऐप में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, साथ साथ सोल्यूशंस और एनालिटिक्स हैं, और वो चीज़ें जो मेरा उस्ताद मुझे कभी भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता ना। मैं आपसे कोई भी सवाल पूछना चाहूँ तो आई नीड टू नो कि ये ऑथेंटिक टीचर है। एक है कोई भी आंसर दे दें गूगल से, ऑथेंटिक टीचर, शॉर्टकट वाला सवाल, शॉर्टकट आंसर, शॉर्टकट वाला सोल्यूशन मुझे चाहिए। तो मैं कहाँ से मिलेगा भाई? आपको ऐप से मिलेगा, और ऐप के थ्रू वो चीज़ सस्ती मिल रही है। अगर वही चीज़ आप अगर वैसे करें तो 20,000, 30,000, 35,000, ऐप में वो चीज़ 6,000 की भी है, 7,000 की भी है, 12,000 की भी। स्केल बहुत बड़ा है उसका, स्केल बहुत बड़ा है, तो उसकी कॉस्ट भी आपने रिड्यूस कर दी। तो ये तो टेक्नोलॉजी का एलिमेंट तो हर जगह इस पर आ गया। तो पढ़ाना हो या पढ़ने वालों को कोई असिस्टेंस चाहिए हो, तो वो ऐप के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हो रही है, और जो रिजल्ट्स आते हैं, जो एनर्जी मिलती है। चैलेंज तो बहुत होता है, मगर जब चैलेंज करने के बाद जब आप लोगों की अभी तो मुझे नाम नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा सिंध का बच्चा था, वो कनेक्ट कर गया मुझसे। अब वो जो बातें उसने मुझे कही हैं, तो एजाज़, हाँ मुझे नाम याद आया उसका, तो कहता है कि सर हमारे यहाँ तो पढ़ाई सही से होती नहीं है, और हमारे यहाँ कॉपी सिस्टम बहुत है, हमें तो सिखाया ही जाता है छापो, मैट्रिक में छापो, इंटर में छापो, तो हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो हम तो सीख रहे हैं आप लोगों से। उनके अंदर तलब बहुत है और वो सीखते हैं माशाल्लाह। तो आप ऐसे जब आपको उनके जो फिर मैसेजेस आते हैं ना, तो आपकी सारी थकन उतर जाती है। मगर इसको कंटिन्यू करने के लिए कोई फिलैंथ्रोपिक तो है नहीं कि वो अस्पताल तो मैंने रफाई, अरे अस्पताल को तो लोग चंदा दे देंगे, इसको चंदा देना बहुत मुश्किल काम है ना। तो आपको ऐसा करना है कि आप सस्टेन कर सकें। किसी भी काम को आप एक वक्त तक फंड कर सकते हैं, सही है, मगर लॉन्ग टर्म फंड नहीं कर सकते।
तो अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं। ऐप वेब में होता है, लोग ऐप है, इसमें पैसे भी देने होते हैं, ये कैसी ऐप है? हाँ ऐप तो फ्री होती है। आदत है ना हमें आदत है फ्री ना, ऐप की। हाँ तो फिर उनको कभी हम उस पे गए नहीं जिस पे जाते हैं कि प्रो वर्जन लो, हाँ अच्छा या क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा, नहीं दोबारा फ्री ठीक है। तो अल्लाह का फजल है, लोगों को समझ में आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसमें ये इसमें जो मुझे लगता है ना, जैसे मैं जब आपके इंस्टीट्यूट में काम कराते थे, हमारा बाकायदा पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, मुझे याद है। ऐसा ही है। तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न, अभी भी होती होगी, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि कुछ भी है हमारे यहाँ बच्चे इतनी जल्दी बड़े नहीं होते कि वो पेरेंट्स से बिल्कुल कट जाए, हाँ, कट अब जाएं। इंडिपेंडेंट हो जाए। तो 18 साल या 16 साल, 18 साल, 25 साल तक भी वो एक डिपेंडेंस रहती है। तो ऐप के लिए पेरेंट्स के जो बिहेवियर्स हैं उसमें कोई आपने वो देखा है, कोई चैलेंज देखा है जो आप एड्रेस करना चाहते हो कि यार इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, या फिर आप कुछ ऐसा बताना चाहते हो पेरेंट्स को कि भाई हाउ दिस कैन हेल्प देम? देखें, बात ये है कि एक मेरे दोस्त हैं, उनके रेफरेंस से एक साहब हैं जो कि बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट कंपनी में काम करते हैं। उनकी बेटी है, उसकी बहुत टॉप परसेंटेज आई और वो उसने दाखिला भी हमारे यहाँ ले लिया है। वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग नेम्स बिकॉज वो अच्छा नहीं रहता। तो स्कोर जो हो रहे थे क्लासरूम कोर्सेज में, स्कोर जो क्लास में स्कोर हो रहे थे उसमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी उसकी ठीक। तो फिर मैंने उसके जाके पूरा रिपोर्ट चेक की, टेक्निकल रिपोर्ट जो उसकी ऐप के ऊपर थी, तो पता चला जी उसने उसको सॉल्व ही नहीं किया हुआ सही से। फिर मैंने उनको पुश किया और आई लकीली वो टेस्ट पोस्टपोन हुआ, कैंसिल हुआ। MD-CAT का टेस्ट रिकंडक्ट हुआ है सिंध के अंदर। उसने उसको 20-25 दिन मिले, उसने अपने आप को पूरा उसको यूज़ किया और उसका रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो गए। तो देखें, ये सब कुछ है, ये तो नहीं है, मगर इसमें सब कुछ अगर बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस है और वो खुद से पढ़ सकता है तो वो एक लो कॉस्ट सोल्यूशन के थ्रू सारी तैयारी कर सकता है। दूसरी बात, ये वो चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ मस्ट टू हैव हो गई है, मेरे लिए मस्ट टू हैव हो गई है। मुझे किसी भी स्टूडेंट की रिपोर्ट देखनी होती थी तो मैं पूछता, भाई काम क्या नहीं किया? हाँ भाई फहद तुमने काम किया, हाँ भाई ताबिश तुमने काम क्या नहीं किया, काम दिखाओ। अब मैं एक बच्चे कितनों की किताबें देखूंगा? सही बात है। किताबें तो मैं सबकी तो नहीं देख सकता। मैं किताबें लेके रख लूँगा, होमवर्क चेक करूँगा, फिर ये सब कुछ तो नहीं होता इसमें। तो मैं सिंपल जाके क्या करता हूँ, अब मैं होमवर्क ऐप पे देता हूँ और मैं कहता हूँ जी, फिर क्लास में जब मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई ये रिपोर्ट मेरे सामने है, भाई क्या कर रहे हो यार, तुमने टाइम ही स्पेंड नहीं किया, टोटल टाइम कितना स्पेंड किया, कौन सी साइजेस की हैं तुमने, नहीं किए। और भाई तुम मैथ्स छोड़ दो, इंग्लिश में लग जाओ, फिजिक्स में कर लो, केमिस्ट्री छोड़ दो, तुम्हारा ये वीक एरिया है। तो वो सारा कुछ आपको मिल जाता है। अब ये तो बगैर टेक्नोलॉजी के तो हो ही सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। तो ये तो एक ऐसी चीज़ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसने हमारी लाइफ भी आसान की, स्टूडेंट की भी आसान की। बट अब ये कि उसको इस्तेमाल सही से कर लें तो सही बात है। लेके रखने से कुछ नहीं होगा, इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह। पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि उनके लिए भी कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है ये, बिल्कुल हमारे बिल्कुल पास बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग जो रिस्पांस आता है ना, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप अस गोइंग ऐसे ही। एंड यू नो स्ट्राइव फॉरवर्ड। तो उसके अंदर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताएं कि उस ज़माने में जैसे आपने स्टार्ट कब किया था IB ग्रेड्स? 2001। 2001 में। अच्छा उस वक्त मेरा ख्याल से जो टेस्ट प्रेप का एक वो था ना पैटर्न था, वो बड़ा डेफिनेट था। हाँ ऐसे ही है। मेरे ज़माने में चेंज होना शुरू हुआ था 2009 में, 8 में, फिर उसके बाद से चेंजेस आते जा रहे हैं। तो अगर आप 2001 से लेके 2024-23 साल हुआ है हमें, तो अगर मैं बोलूँ कि यार ये टेस्ट प्रेप की इंडस्ट्री में कितने चेंजेस आए हैं या टेस्ट में कितने चेंजेस आए हैं, तो व्हाट्स योर एनालिसिस, और ये कहाँ जा रहा है? इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग डोमेन इन एकेडमिक्स। लोग इसको हल्का लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग डोमेन। टेस्ट तकरीबन हर साल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पहले नहीं होता था हर साल चेंज? नहीं, पहले एक इस तरह से चेंज कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी होती थी। IB ने अपने पैटर्न चेंज करना शुरू किए, फिर उन्होंने उन्होंने फिर कहा कि जी हम अब हर साल हमारा टेस्ट डिफरेंट होगा। तो IB में कभी मैथ्स आसान आती है, कभी मुश्किल आती है। इस तरह MD-CAT हम ले लें तो MD-CAT के अंदर भी ये होता है कि कभी कोई एक फिज़िक्स है वो बहुत आसान आ जाती है तो केमिस्ट्री बहुत मुश्किल आ जाती है। कभी बहुत ही बेसिक सवाल आ जाते हैं, कभी बहुत एडवांस हो जाते हैं। तो पेपर कीप्स ऑन चेंजिंग, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। आप किस तरह एड्रेस करते हैं इस चैलेंज को? भाई आपका पूरा डिपार्टमेंट है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की मुस्तकिल टीम है। और लोग बड़े हैरान होते थे कि यार ये मतलब टेस्ट प्रेप की इंडस्ट्री, मतलब क्या समझते हैं यार, ये तो बच्चे ने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ी तो ली ना, अब क्या करना है, उसको थोड़े से MCQs करा दो। अब इसको ये समझते हैं, ऐसे ही है। इसको ऐसा लेते हैं। और जो जिनको इस बात का एहसास है और जो उसको फिर प्रॉपर प्लान करते हैं लोग। मेरे पास स्टूडेंट आया कि मैं 5 साल, पैसे मेरे पास नहीं थे, आपकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो मैं 5 साल से पैसे जमा कर रहा था कि मैंने पढ़ना आप लोगों से। प्लानिंग करते हैं लोग। तो ये फिजिक्स सिर्फ MCQs का नाम नहीं है। MCQs भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उनकी लॉजिक्स मुख्तलिफ होती हैं, उनके अंदर शॉर्टकट्स को देखना होता है। इंटर में क्या होता है, A लेवल्स में क्या होता है, एक पेपर है,
फिर 2 दिन बाद दूसरा है, फिर तीसरा, ये भी एक दिन का 2 दिन का गैप होता है। और उसमें भी हमें 1 महीना रिवीजन का मिलता है, इम्तिहान से 1 महीने पहले सिलेबस पूरा हो जाता है। इधर तो भाई आपको 3 घंटे के अंदर आपको 200 MCQs करने हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के करने हैं, और आपने छोटी सी गलती की आधे नंबर से, एक नंबर से, यानी कि 161 वाले का हो गया डाउ में और 160 वाले का हो गया JSMU में, 0.01 से वो बंदा रह गया, एडमिशन ही रह गया उसके MBBS में। अब एक बच्चे का सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की फीस KMDC ने भी 13 लाख रुपए कर दिया, और जो ओपन MBBS है वो है शायद 1.5 लाख रुपए, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए। तो एक नंबर से, तो जो लोग समझते हैं वो उसको सीरियसली लेते हैं। और ख़ास तौर पे टेस्ट प्रेप के टीचर्स की मेंटालिटी बहुत डिफरेंट होती है नॉर्मल टीचर्स से, बहुत फर्क होता क्योंकि है। मैंने जो IB ग्रेड्स में जाके या जितने भी लोग प्रेप करते हैं उन्होंने हमेशा एक चीज़ देखी होगी, जो शॉर्टकट्स वाली आपने बात बताई ना, जी जनाब, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती, बड़ी काम आती है। जो आपकी क्विक मैथ्स होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो वैसे जो नॉर्मल टीचर्स हैं उनको भी नहीं आ रही होती है, क्योंकि आपको अंडर प्रेशर जो परफॉर्म करना होता है ना, और बिल्कुल मतलब एक लाइन का आंसर होता है ना, या एक MCQ होता है, यहाँ तो आपको पीछे 10-10 लाइनों का एक जवाब लिखना पड़ता है, तो ऐसा ही है। बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन में डिफरेंस होता है। बहुत दूसरी difference चीज़ मुझे बड़ी एक फ़नी चीज़ आज तक याद है कि मैं एक सवाल छोड़ के आया था IBA में, तो मुझे आज तक याद है, मेरे ख्याल से आपसे या अम्मार भाई आपके साथ होते थे, उनसे बात हुई थी कि मैंने कहा था यार 1/10 का कुछ आया था, तो उसमें कुछ MCQs थे, तो मैंने मतलब 0.1 नहीं कि कुछ और वो किया था। तो लोगों ने कहा अबे पागल है, मतलब मैंने कहा यार मैंने सोचा IBA का टेस्ट में इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ये भी एक परसेप्शन ये भी होता होता है, ये भी है होता कि है, वो एक बहुत मुश्किल सवालात में कुछ आसान सवाल भी होते भी हैं, होते तो हैं। ये भी एक ट्रिक होती है। पूरा एक कोचिंग का नहीं, कोच करना पड़ता है आपको हाँ। कि मुश्किल के साथ क्या करना है, आसान के साथ क्या करना है। कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो ये समझ लो कि ये छोड़ने वाला सवाल है, ये इसके ऊपर टाइम ज़ाया करोगे ना तो तुम्हारे बाकी जो टाइम है वो दूसरों पे लगाना है वो ख़राब हो जाएगा। ये असल में प्रेप होती है, ये प्रेप होती है, मतलब नॉर्मल सी बात है कि ये भी मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है क्रिटिसिज्म के, भाई टेस्ट प्रेप करने का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है और आपने सही से पढ़ा नहीं है, तो ये तो बहुत ही कोई बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि जो जिस तरह का टेस्ट आता है वो उसका नॉर्मल लाइफ में आता ही नहीं है आपका। सही बात उसके है। लिए प्रेप बहुत ज़रूरी और होती देखिए है। अब चेंज हो गया ना, अब तो आपको पैरेलल काम बहुत सारे कर रहे होते हैं। हाँ। आप इंटर भी कर रहे हैं, A लेवल्स भी कर रहे हैं, इंटर कॉलेज जा रहे हैं, फिर आप ट्यूशन्स ले रहे हैं, उनका काम अलग कर रहे हैं, फिर एक आपको एग्ज़ाम्स, या तो आपके अभी नस का एग्ज़ाम मार्च में आ रहे हैं, IBA का टेस्ट और लम्स का टेस्ट फेब में आ रहा है, तो ये सारे टेस्ट हो रहे हैं। UET लाहौर का जो टेस्ट है वो मार्च में आ रहा है, तो ये सारे टेस्ट अभी आ रहे हैं, तो आपने इंटर और A लेवल्स के साथ साथ करना है, तो आपको वो पूरा मैनेज करना तो बहुत ही इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज। और जबकि इसमें आपका एडमिशन डिपेंडेंट है, स्कॉलरशिप डिपेंडेंट है, बहुत कुछ डिपेंडेंट है। सही है। तो जो उसको प्लान करते हैं तरीके से, एट द राइट टाइम शुरू करते हैं, राइट मेंटरिंग के साथ शुरू करते हैं, तो पहुंच जाते हैं। और सही बात कही आपने, हर टीचर नहीं करा पाता, हमने भी गुजरे हैं, लर्निंग से गुजरे हैं हम। हमारे ओरिएंटेशन डिफरेंट चाहिए होती है हमें क्या, क्योंकि टीचर आते हैं ना उसको हम कहते हैं भाई पहले आप हमारे साथ एक कोर्स करो, बैठो। कह रहे क्या कह रहे हैं सर आप, मैं 10 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़वानी तुमसे, हमने तुमसे फिजिक्स नहीं पढ़वानी है, हमने तुमसे इंटर और A लेवल्स नहीं करवाना है, हमें तुम्हें ये करवाना है, और इधर ये सवाल के ये डायमेंशन से सवाल कराना है, और फिर उससे पूरे वो सवाल MCQ सॉल्व करना, देखना। टीचर्स भी नए पर्सपेक्टिव से देखता है हर चीज को, बिल्कुल भाई, उससे पहले बिल्कुल। कभी देखा ही नहीं होता। और जब तक वो बैठता नहीं ना हमारे साथ, उसको यकीन नहीं आता, वो कहता है यार अच्छा ऐसा भी होता है, यार हमारा तो जावा ही बदल चुका। सही बात। तो एक पूरी कोचिंग है जो उसको सीरियस लेते हैं, और सीरियस वही लेते हैं जिनकी प्लानिंग अच्छी होती है, विजन क्लियर होता है, पहले से वो होते हैं। चलते फिरते जो आते हैं वो फिर नहीं कर पाता। सबसे अच्छी बात यह है IB ग्रेड्स की, या आप जैसे लोगों की, जो भी आप इस इंडस्ट्री में ना, आपने हमेशा डेप्थ में या विड्थ में काम किया है। मैंने ये नहीं देखा कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्कूल को भी आपने स्टार्ट किया तो आपने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके स्कूल का डिफरेंस, इट वाज नॉट जस्ट अनदर स्कूल कि आपने कहा यार स्कूल में पैसा बहुत है, इसमें इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, यहाँ भी। यहाँ तो ये होता है ना, जैसे ये जो उन्होंने सादा अफरीदी, उनकी बड़ी खूबसूरत वीडियो लगाई थी कुछ दिन पहले कि हमारे एक पर्सपेक्टिव है कि इस फील्ड में पैसा बहुत है, घुस जाओ। भाई पैसा हर फील्ड में है जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा और आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो, वरना आप किसी को डिसरप्ट करोगे, जाके बरसाती मेंढक होगे, थोड़ी सी प्राइसिंग चेंज करोगे, उसके बाद आप बोलोगे यार इन तिलों में तेल नहीं, मैं तो काम नहीं कर रहा। सही बात है। और वो जो इस्टेब्लिश बंदा है वो बेचारा थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होता है। लेकिन जैसे एलेक्स हॉर्मोजी हैं, बहुत बड़ा नाम है US की बिजनेस इंडस्ट्री का, वो कहते हैं कि कुछ ट्वीट पढ़ा था कुछ अर्से पहले, वो भी एक बॉडी बिल्डर acquisitions.com का मालिक है, वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है वो। तो उसने कहा था कि जो बिज़नेस विन करता है ना, वो इसलिए विन नहीं करता कि वो कंपटीशन करता रहता है और वो बस लगा रहता है। वो सिर्फ जब तक लगा रहता है जब तक कंपटीशन हार नहीं मान जाता। जो बिज़नेस कामयाब होता है ना, या जो लोग कामयाब होते हैं, वो सिर्फ कंसिस्टेंसी होती है कि दूसरे इक्वेशन से बाहर निकल जाएं, एंड ही हैज़ टू स्टिक। हमारे यहाँ ये होता है कि हमें compete करें, तो कंसिस्टेंसी का जो एलिमेंट है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस और इंडिविजुअल दोनों के लिए है कि यू हैव जस्ट हैव टू स्टिक।
इससे पहले कि दूसरे जिनका पैशन वाकई नहीं है और जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए आए हैं, दे स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट, देन यू स्टैंड आउट। तो ये लॉन्ग टर्म की चीज़ है और ये 5-10 साल की प्लानिंग होती है। पैशन असल बात है, वही सिंपल सी बात है कि अगर आप पैशन नहीं है ना तो फिर आप नहीं काम कर सकते। पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पैशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। अभी इलॉन मस्क का मैं बात सुन रहा था और उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल थी कि वो डूइंग इन बिजनेस एंड स्टार्टअप इज़ लाइक ईटिंग अ ग्लास। हाँ, तो वो जैसे ग्लास को चबाना होता है, चबाना होता है। तो इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट इफ़ यू हैव अ पैशन फॉर इट तो सही बात है। फिर आपको ये पता चले कि आपके सारे पैसे डूब जाएंगे तो क्या करोगे, तो फिर भी मैं ये करूँगा, फिर भी मैं ये करूँगा ऐसे ही। तो मगर ये काम फिर मशवरे से हो। कुछ तो बिल्कुल बच्चे होते हैं वो बिल्कुल उल्टी सीधी हरकत करते हैं, उनको कहते हैं भाई हाँ ये बात हमारा इंपॉर्टेंट है कि ये आपने मैंने इमोशंस पे नहीं चलना। फिर इसको हमें फ़िल्टर करने का तरीका ये बताया है कि आप इस्तिखारा करो, मशवरा करो, फिर अपना डिसीजन लो, फिर जम जाओ। चैलेंजेस तो आते हैं, ऐसे ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये होती है, बस एक बात सीखी है हमेशा से शुरू से ही कि कोई भी काम जो है ना कैजुअल नहीं करना, और कोई भी काम, हर काम में एक्सेलेंस के साथ आगे बढ़ना है। सही। तो अगर आपकी नीयत में एक्सेलेंस होगा, और एक बड़ी दीन की बात है जो यहाँ पे फिट में होती है कि मेरा काम क्या है कि मैं सामने वाली की ज़रूरत को एहसन तरीके से पूरा कर दूँ तो अल्लाह ताला मेरी ज़रूरत को पूरा करेंगे। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता अपनी टीम से कि भाई आपको जो फ़ीस मिल रही है, या IBA ग्रेड्स को लोग आके जो फ़ीस पे करते हैं उससे उनके खर्चे पूरे होंगे, पैसों से खर्चे पूरे नहीं होंगे। मैं कहता हूँ आप आ रहा है, फहद आ रहा है, फला बंदा आ रहा है, अपने बड़े ख्वाबों की एक ख्वाबों को लेके आपके दरवाजे पर आया है, उसने आप पर एतबार और ट्रस्ट करके आ गया है, उसने 4 महीने दिए हैं, 3 महीने दिए हैं, 6 महीने दिए हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत उन पैसों की जो उसने दिए हैं। और वो एक ही जगह दे सकता था, उसने चूज़ किया आपको कि मैं जो है ना वो इस एयरलाइन की सेफ्टी पे, इस एयरलाइन की सब चीज़ों पे भरोसा करता हूँ कि मुझे ये कराची से जद्दा या कराची से दुबई पहुँचा देगी। तो हमारी, मैं ये कहता हूँ कि आप उनकी ज़रूरत को पूरा करने में लगोगे तो फिर अल्लाह ताला आपकी ज़रूरत को पूरा करने में लग जाएगा। तो हदीस में आता है, इसका मफ़हूम है कि जब कोई मुसलमान किसी की हाजत को पूरा करने के लिए निकलता है तो अल्लाह पाक उसकी 73 हाजतें पूरी फरमाते हैं, 72 से दुनिया के काम बनाते हैं और 1 से उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, आखिरत का काम बन जाता है। नीयत असल में नीयत। तो ये नीयत ये नहीं है कि पैसे आएंगे तो मेरा काम हो गया, भाई पैसा आ गया तो मेरा काम हो गया तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। भाई मेरा अगर बिलीव ये है कि अगर मैंने उसके साथ कोई मैंने धोखा किया या 2 नंबरी की, या जो नहीं आता वो पढ़ा दिया, या जो नहीं पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, और कुछ आगे पीछे कर दिया, आप यकीन करें तो फिर काम खराब हो जाएगा। मैंने 10-12 साल जब नौकरी की ना, एक एम्प्लॉय का ना एक माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट ये वाला होता है जो अभी आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि उसको क्या होता है, उसकी तनख्वाह सिक्योर होती है, ठीक है, उसको आंसर करना होता है अपने बॉस को, और अपने बॉस को बताना होता है कि ये फिगर्स है, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने ऐसे कर लिया, और कस्टमर भले गया भाड़ में, उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, आपने इंटरनली रिपोर्ट में उसको सही दिखा दिया, सेल दिखा दी कि रिटेन हो रहा है। अब वो रिटेन कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो सेटिस्फाइड है नहीं है, ये चीज़ बड़ी चेंज हुई। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि यार वो कहते हैं ना कि कस्टमर स्लेव, कॉर्पोरेट स्लेव नहीं होते आप, कॉर्पोरेट सर्वेंट होते हैं, क्योंकि आप सर्व कर रहे होते हो। ये जब आपको पता चलता है, जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्योंकि वो हर कस्टमर बॉस हो जाता है फिर आपका, तो वो जो आपकी वो ख्वाब पूरे करने वाली बात है ना, फिर आप उसको सर्व कर रहे होते हो, तो वो माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर आप खाना पूरी नहीं कर रहे होते, फिर आप बोलते हो नहीं यार ये कस्टमर, और कस्टमर रिटेंशन की मुझे इंपॉर्टेंस, जब कंपनी वाले बैठ के बॉसेस हमारी बजा रहे होते थे ना कि ये रिटेन क्यों नहीं हुआ, तो हम टोपियाँ कराते थे, सर ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। अब अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो ये टेंशन होती है कि यार ये कस्टमर रिटेन क्यों नहीं हुआ, ये हर महीने होना चाहिए, हर साल होना चाहिए, आपका एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू होना चाहिए, ARR होना चाहिए। तो बड़ी कंपनीज जब इन चीज़ों पे तवज्जो देती हैं, तो एज एन इंडिविजुअल भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए, इनसे सीखें कि जब हम बिज़नेस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, तो रिटेंशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। और रिटेंशन जब भी आती है जब आपकी नीयत साफ़ होती है कि मुझे इसको सर्व करते रहना है, और ये अभी आएगा, कल को इसका कज़न भी आएगा, इसकी कज़न भी आएगी, उसके बच्चे भी आएंगे, क्योंकि आप भी यहाँ 5, 10, 50 साल के लिए बैठे हुए हैं ना। तो रेफरल बेस से अच्छा बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है, जो किसी के रेफरल से आए, ऐसा ही है। तो वो तो फिर ऑटोमेटिक बिजनेस होता है वो। भाई कहानी वही होती है, नीयतों से मामला चेंज हो जाता है, हाँ, और वो जो एक डिवाइन पावर होती है ना, वो आपको मिलती है। और इतना खूबसूरत अल्लाह ने आपको दीन दिया है कि लोगों का अगर बिजनेस कोलैप्स हो जाए तो वो कोलैप्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर दीन बड़ा बरकत है, वो कहता है कि भाई असल आपकी मेहनत है, रोज़ी देने वाला मैं हूँ। ठीक है, एक बंदे के अंदर झटका मिलता है, थोड़ा सा मायूसी एक
नेचुरल है वो तो, कोई भी हाँ। अगर कुछ कहेगा तो वो फील करेगा, एक सही वो बात। इंसान के अंदर है। मगर हमारा ये सारा काम इबादत है, सही बात है। तो मतलब हम जीत के भी जीत जाएंगे, हम हार के भी जीत जाएंगे, क्योंकि हम तो हलाल रिस्क कमाने के अंदर, एक्सेलेंस हासिल करने के अंदर लगे हुए हैं। तो स्टार्टअप चल पड़ा, छा गया तो भी छा गए, नहीं चला तो भी छा गए, क्योंकि आपका जो ये वाला जो फरिश्ता है ना, राइट वाला, ये चल रहा है। तो व्हाट मैटर इज फॉर मी इज दैट, प्लस डिलीवर मैंने उसके लिए भी करना है, मगर उसके लिए करने से पहले ऊपर वाले का ध्यान होना जरूरी है, वरना तो हम बहुत आसानी से बच्चों को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, और बनाया जा रहा है। पैसे जेब से निकालना इज नॉट डिफिकल्ट, ऐसे ही है। बट बात यह है कि पैसे जेब से इस तरह से आप निकालो जिससे आप उसकी ज़रूरत पूरी ना हो या पर्पस पूरा ना हो, तो वो पैसे आपको फिर खैर नहीं देते। और एक ही दफ़ा आते हैं वो, नहीं, फिर वो खैर नहीं देते। आ भी जाएं, भाई मैं कह रहा हूँ आ भी जाएं, और आते भी रहें, और रखे भी रहें, मगर सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होगा। सही बात। और बास ऐसे हैं कि वो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, सुबह कमाते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम कमाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, और उनकी खुशियाँ, उनका इत्मीनान, उनका राहत, उनका सोना, उनका खाना हमसे ज़्यादा अच्छा खाते हैं। सफल होता है सब। हमसे ज़्यादा अच्छा खाते हैं, मजदूर हमसे ज़्यादा अच्छा खाता है। मजदूर की नींद हमसे ज़्यादा, मैं ये नहीं यार मजदूर बन जाओ, मगर क्योंकि वो उसकी जो मेहनत और उसका अजर है बहुत ही वो डिफाइंड है, और बहुत ही उसमें कोई 2 नंबरी की गुंजाइश नहीं है, ऐसे ही, मगर उसको इत्मीनान और सुकून होता है, वो फुलफिल महसूस करता है, फुलफिल महसूस करता है। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और कुछ ही को अगर ये बनना है कि मुझे मिलियनेयर बनना है और मुझे बिलियनेयर बनना है, तो एंडलेस बैटल है। अच्छा सो भाई, इसको कंक्लूड करते हैं। मुझे ये बताएं कि 2 तरह की प्रोफेशंस को नोबलेस्ट प्रोफेशंस कहा जाता है, मेडिसिन और एजुकेशन। तो एजुकेशन तो नोबलेस्ट प्रोफेशंस में रहा नहीं है, क्योंकि हर कोई पैसा बनाने के लिए इसमें घुस रहा है। आप क्या समझते हैं, कोई 1-2 ऐसे प्रिंसिपल्स जो आपने अपनी लाइफ से सीखे हैं कि भाई नोबलेस्ट प्रोफेशन ये है, और ये काम करो तो नोबलेस्ट होगा, अदरवाइज ये नोबलेस्ट नहीं है, नोबल भी नहीं है, नोबलेस्ट तो छोड़ो। वही बात है ना, देखिए अगर आप पैसा कमाने के लिए आप आए हैं, जैसे बहुत से लोग कहते थे पहले कि भाई पढ़ाने में, यार टीचर है यार बेचारा, वैसे ही वैसे ही होगा। अब कहते हो अच्छा टीचर है, अच्छा भाई आप ए लेवल स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या बात है भाई, उनकी गाड़ियाँ तो चेक करो, ए लेवल्स के टीचर्स की ज़रा चेक तो करो, ट्रिप्स तो चेक करो, छुट्टियाँ होती नहीं, और जो वो कभी कोई न्यूयॉर्क पहुँचा हुआ है, कोई फला जगह पहुँचा हुआ है। तो बात यह कि कोई भी काम, अगर वही बात है कि अगर आप करें, ये सब मना नहीं है, गाड़ी रखना करना और होना चाहिए। मैं तो टीचर्स को तो बहुत अच्छी पे होनी चाहिए, हमारे यहाँ कम की जाती है, बाज़ों का तो इतनी कम दी जाती है, मैं कहता हूँ गुजारा कैसे होता होगा। चौकीदारों से कम तनख्वाह बेचारे, ख़ासतौर पे जो फीमेल टीचर्स होती हैं उनको दी जा रही होती। तो देखें मेरी ज़िंदगी में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा। ठीक है, स्कूल में एक इंग्लिश टीचर थी, उन्होंने बहुत मुझे ट्रैक पे लेकर आई। फिर डॉक्टर जीशान IBA में, उन्होंने मुझे बहुत झटका दिया, मतलब हर तरह से। तो हम नीयत क्या होनी चाहिए इदारे की और फ़र्द की, उस्ताद की, वो ऐसे ही है जैसे ही कहते हैं कि भैंस है, भैंस में दूध भी है और गोबर भी है, दोनों सेल होते हैं। गोबर भी सेल होता है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में ये इस्तेमाल किया जाता है, और दूध भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं कि भाई आप जो तनख्वाह मिल रही है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, उसको समझो गोबर, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, एक साइड की प्रोडक्ट है। और जो दूध है वो जो आपके जो आप एक कौम पैदा कर रहे हो, एक वैल्यूज़ को डाल रहे हो, एक अल्लाह से किसी को जोड़ रहे हो, एक किसी को साइंस का कुछ बना रहे हो, उसकी न्यूट्रिशियस चीज़ निकाल रहे हो आप उसको उसकी पूरी, ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनके घरों को मैं जानता हूँ कि मैं हैरान होता था ये रहते कैसे हैं इसमें। और जब आपने उनको हेल्प आउट किया एज अ टीचर, आपने कोई आगे पीछे काम नहीं किया, उनको आपने डिलीवर किया, वो गए, उन्होंने अपनी एजुकेशन के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव किया, फिर उनकी लाइफ में जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गए। और आप देखते हैं तो कहते हैं यार, आप कहते हैं कि यार क्या अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसके अंदर एक रोल प्ले कर दिया। तो आप लोगों को, ख़ानदानों को, और अगर एक कलेक्टिव बड़ा एफर्ट हो तो पूरी कौमों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, और ये वाहिद रास्ता है। तो अब डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। आप गोबर चाहिए, आपको गोबर के पीछे भागना है या दूध के पीछे भागना है। तो ये आपके, अगर ये चीज़ क्लिक कर गई, तो अगर आपने कहा कि नहीं यार मैं तो जाता हूँ, मैं जाऊँ तो मेरे साथ बहुत सारी जो इनकम हो वो दूध वाली हो, गोबर वाली तो ज़रूरत के लिए है, कहीं ना कहीं से पूरी हो भी जाएगी, चाहे पढ़ा की हो चाहे पढ़ा की। जो लोग कहते हैं यार आप अभी भी पढ़ा रहे हैं, आप, मुझे 22 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो यार कहते, मैं ऑफिस वाले भी कहते हैं इस पर भाई बहुत पढ़ा लिया, बहुत सारे काम है आपके। मैं कहता हूँ नहीं, मैं पढ़ाना नहीं छीनो, ज़बरदस्त, मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया और मेरी एनर्जी का सबब है। ज़बरदस्त। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच असफर भाई फॉर अपेयरिंग, और मेरे लिए तो बड़ा फ्रूटफुल सेशन रहा। काफ़ी अरसे बाद हमने चिलिंग की है बैठ के इस तरह,
और माशाल्लाह जिस तरह आपका ग्राफ है कामयाबी का, दुआ है कि इंशाल्लाह आप और ग्रो करते रहें लैब स्कूल को लेके, शाहजहाँ को लेके। इंशाल्लाह। और आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे, डेफिनेटली आई एम श्योर कि कुछ लोग आपको अप्रोच करना चाहेंगे, तो इनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन में शामिल होंगी, तो ज़रूर रीच आउट करें और इंटरेक्ट विद हिम। और इंशाल्लाह फिर अगली एपिसोड में मुलाकात करेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ। जब तक के लिए मुझे और असफर भाई को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू।